नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1051 अंतिम विनाश। अनुवादक सीके टैलन। संपादक। नीले रंग की लकड़ी का महान संसार ढहने वाला है। अब तक के घटनाक्रम को देखते हुए उस समय दिव्य वृक्ष को मरने से कोई नहीं रोक सकता था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड बुरी तरह घायल थे, इसलिए वे कुछ खास नहीं कर सकते थे। वे केवल राइम डिवाइन लॉर्ड पर ही भरोसा कर सकते थे। जल्दी छोड़ें। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड अपनी आखिरी शक्ति भी खर्च करके यून को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वही यून के पास पहुंचा उसे अचानक एक तीव्र प्रतिकर्षण महसूस हुआ जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। ओह! आनंदमय वर्षा देवता का चेहरा बदल गया। उन्होंने देखा कि यून दिव्य वृक्ष के प्रभामंडल से ढका हुआ है और इसने एक अदृश्य दीवार बना दी है जो उन्हें पास आने से रोक रही है। ये यून। आनंदित वर्षा स्वामी ने देखा कि यून की आंखें कसकर बंद थीं, मानो वह बेहोश हो गया हो। वह यून को जगाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के भाव से ऐसा लग रहा था कि वह दिव्य वृक्ष के वंश से जुड़ा हुआ है। उसे विश्वास था कि अगर वह पूरी कोशिश करे तो शायद बच निकलना संभव हो, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यून उसकी पुकार अनसुनी कर देगा। यदि एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में विस्फोट हो जाए तो संभवतः ही यून जिस स्थान पर स्थित था वही विस्फोट का केंद्र होगा। समय बहुत कम था और यह स्पष्ट नहीं था कि नीला लकड़ी का विशाल संसार कब तक टिक पाएगा। आनंदित वर्षा स्वामी शुई निंगशुन को ढूंढना चाहते थे, लेकिन ये यून की ऐसी हालत में वे उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। वरिष्ठ, मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत है। उसी क्षण युई यिंशा ने कहा, ये यून दिव्य वृक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति है। भले ही नीला लकड़ी का महान संसार नष्ट होने वाला है, लेकिन दिव्य वृक्ष की शक्ति के साथ उसके लिए ये यून की रक्षा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, भले ही वह मुरझाकर मरने की कगार पर हो। युई यिंशा के भीतर एक ऐसी रक्तरेखा थी जो दिव्य वृक्ष से संबंधित थी, इसलिए वह दिव्य वृक्ष के इरादे को स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने माथे पर शिकन डाली। उन्होंने युई यिंशा द्वारा बताई गई संभावना के बारे में भी सोचा था, लेकिन फिर भी वे चिंतित थे। आखिर ये सिर्फ एक परिकल्पना थी। अगर यह गलत निकली तो? जब फेलिसिट्स रेन लॉर्ड इस मामले पर विचार कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर का प्रभामंडल तीव्र होता जा रहा है। प्रभामंडल से भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे फेलिसिट्स रेन लॉर्ड कांप उठे। यह ऐसी ऊर्जा थी जिसे वे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। उस समय ऐसा लगा मानो कहीं से सूर्य प्रकट हो गया हो और ये यून उस सूर्य के भीतर इस तरह स्थित था मानो वह एक सुनहरा कोआ हो जिसे जलती हुई लिप्टों के माध्यम से जीवन दिया जा रहा हो। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को पीछे हटना ही पड़ा और जब प्रभामंडल की तीव्रता चरम पर पहुंच गई तो फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने अचानक ही उनकी आकृति को धुंधला होते देखा। उसकी आभा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, मानो वह गायब होने ही वाला हो। ओह! आनंदित वर्षा स्वामी चौंक गया। वह स्थानिक नियमों में होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था जो ये उनको दूर भेजने वाले थे। जिस क्षण ये उनको भेज दिया गया, फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये उनको ढूंढने में उन्हें कितना समय लगेगा। उस क्षण उसके मन में हजारों विचार कौंध गए। अंततः उसने दांत पीसकर अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक गहरे सुनहरे रंग का कागज का टुकड़ा निकाला। अगर किसी की नजर उस गहरे सुनहरे रंग के कागज के टुकड़े पर पड़ती तो वो पागल हो जाता, क्योंकि वो 10,000 परियों के दिव्य मंत्र का बचा हुआ पन्ना था। ये उसकी सबसे कीमती साधना तकनीक भी थी। पहले उसने ये तकनीक यून को नहीं दी थी क्योंकि यून का साधना स्तर कम था, लेकिन अब ये यून को विदा किया जाने वाला था। उसने दृढ़ निश्चय करके सीधे 10,000 परियों के दिव्य मंत्र को ये यून पर चला दिया। इसे समय से पहले देकर ये यून 10,000 परि दिव्य ग्रंथ के बचे हुए पृष्ठ की सहायता से स्वयं इसका अभ्यास कर सकेगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से निर्मित एक दिव्य वस्तु थी, इसलिए जिस दिव्य प्रकाश ने आनंदमय वर्षा स्वामी को विवश किया था वह 10,000 परि दिव्य ग्रंथ के बचे हुए पृष्ठ को नहीं रोक सका, जिससे वही यून तक पहुंच गया। अगले ही पल प्रभामंडल और भी अधिक चमकीला हो गया, क्योंकि ये यून और 10,000 परि दिव्य कैनन का बचा हुआ पृष्ठ पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे जैसे प्रभामंडल की चमक फीकी पड़ती गई वैसे वैसे अपार ऊर्जा भी धीरे धीरे क्षीण होती गई। अंततः आनंदमय वर्षा देवता के सामने कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी पीछे नहीं छूटा। दिव्य वृक्ष ने उसे और 10,000 परि दिव्य तोप को कहीं दूर पहुंचा दिया था। इस एहसास पर आनंदमय वर्षा स्वामी ने राहत की सांस ली। दिव्य वृक्ष द्वारा ये यून को सुरक्षित रूप से ले जाने के बाद उसकी सुरक्षा अंततः सुनिश्चित हो गई। हालांकि आनंदमय वर्षा देवता को ये यून के गंतव्य का पता नहीं था। उन्हें वापस लौटने के बाद जल्द से जल्द स्वस्थ होना था ताकि वे ये यून की खोज कर सके। हालांकि ये यून को खोजना आसान नहीं था। उसे पहली बार यह भी लगा कि उसे एक गुट स्थापित करना चाहिए, ठीक अमर वर्षा संप्रदाय की तरह, एक विशाल गुट जो पूरे 10,000 परि साम्राज्य में फैला हो। इससे ऐसे काम कहीं अधिक आसानी से हो सकते थे। चलो जल्दी से चलते हैं। आनंदमय वर्षा स्वामी ने युई यिंशा और चूहे को पकड़ लिया और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर उड़ने से पहले एक मोबाइल निवास का आह्वान किया। उस समय दिव्य वृक्ष का प्रतिबंधित क्षेत्र ढह गया था, इसलिए रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। फेरी राइम, मैं बुरी तरह घायल हूं, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के टूटने के कारण राइम डिवाइन लॉर्ड ने भी ये उनके गायब होने को देखा था।
वह जानती थी कि अगर ये यून जीवित रहता तो वह निश्चित रूप से दुनिया का एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होता। दाव मैनिफेस्टेशन के स्तर पर होने के बावजूद ये उनकी असाधारण प्रतिभा दिव्य स्वामियों को भी अपना कद कम करने और उससे मित्रता करने की पहल करने के लिए मजबूर कर देती थी। बूम बूम बूम, नीले रंग की लकड़ी के विशाल संसार का पतन जारी रहा, यहाँ तक कि विशालकाय दिव्य वृक्ष भी बुरी तरह कांपने लगा। एक एक करके उसकी शाखाएं जमीन पर गिरती गईं और उसमें समा गईं। करोड़ों वर्षों से सीधा खड़ा रहा वह दिव्य वृक्ष अंततः अपने विनाश के क्षण को स्वीकार कर चुका था। दुनिया सिकुड़ रही थी और पूरा नीला जंगल जिसमें दिव्य वृक्ष केंद्र में स्थित था ढहने लगा था। बूम बूम बूम, ढहते हुए संसार की विनाशकारी शक्ति अनियंत्रित रूप से दिव्य वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। पाषाण देव, परम पावन वर्षा देव और उनके साथियों को विस्फोट के केंद्र से बहुत दूर ले गए। वे असहाय होकर देखते रहे जैसे जैसे दुनिया सिकुड़ती जा रही थी। दुनिया की हर चीज, जमीन, पहाड़, नदियां, महासागर और यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय भी दिव्य वृक्ष की ओर सिमट रही थी। यह ऐसा था मानो नींव नष्ट हो जाने पर कोई गगनचुंबी इमारत ढह रही हो। अगले ही क्षण राइम डिवाइन लॉर्ड और फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने कांस्य दैत्य की क्रोधपूर्ण और दर्दनाक दहाड़ सुनी। दोनों तुरंत समझ गए कि एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के विनाश के साथ क्या हो रहा है। दिव्य वृक्ष अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड में सब कुछ ध्वस्त करने के लिए कर रहा था ताकि कांस्य दैत्य को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। किसी भी ग्रह की विनाशकारी शक्ति अपने आप में बेहद भयावह होती है। तारे भी सुपरनोवा बन सकते हैं और जब इतनी ऊर्जा अंतरिक्ष के एक छोटे से क्षेत्र में संकुचित हो जाती है तो उसकी विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय हो जाती है। क्या कांस्य का वह विशालकाय व्यक्ति मर जाएगा? परम आनंदित वर्षादेव को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि दिव्य वृक्ष ने अपने जीवन के अंत से पहले अंतिम क्षणों में चमकने का चुनाव किया था और अपने जीवन के अंत से निकलने वाली ऐसी आतिशबाजी जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती थी ने उन्हें बहुत छोटा महसूस कराया। वे मार्शल आर्ट के शिखर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने वे बहुत कमजोर साबित हुए और यह सब ये यून ने देखा था। दिव्य वृक्ष के प्रकाश में समा जाने के बाद उसे शून्य में तेजी से भेज दिया गया। ये यून के सामने तारों से भरा आकाश और तारों की अंतहीन नदी क्षणिक रूप से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से तैर रहा है और कितनी दूरी तय कर चुका है। उसे बस इतना पता था कि उसके दांतियान में मौजूद नन्हासा दिव्य वृक्ष का बीज अंकुरित होकर एक हरा भरा पौधा बन चुका था। ये यून का मन एकदम शांत था। हालांकि उसकी नसें, शरीर और रक्त में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा था जिसके कारण वह हिलडुल नहीं पा रहा था। उन्हें पता था कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने अंतिम क्षण में 10,000 फे डिवाइन कैनन का बचा हुआ पृष्ठ उनके पास छोड़ दिया था। इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कार्य ने उन्हें गुरु के रूप में फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की कृपा के प्रति और भी अधिक कृतज्ञता का अनुभव कराया। अध्याय 1052 सन दफन सेंसी। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। मध्य प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सूर्य दफन रेत सागर नामक एक विशाल रेगिस्तान था। किंवदंतियों में एक धधकते सूरज के समुद्र में गिरने की कहानी है जिससे समुद्र का पानी सूख गया। इस टक्कर से जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया और अनंत काल के बाद रेत के तूफानों ने उस जगह को समतल कर दिया। इसने उस क्षेत्र को एक रेगिस्तान में बदल दिया जिसका नाम सूर्य दफन रेत सागर रखा गया, जो उस जगह के लिए एक उपयुक्त नाम था जिसने कभी सूरज को दफनाया था। सूर्य दफन रेत सागर एक रेगिस्तान होने के नाते निर्जन होना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत रेत के सागर के आसपास 7 बड़े शहर बसे हुए थे। ये शहर कई बड़े व्यापारी संगठनों, रसायन शास्त्री संगठनों, नीलामी घरों और यहाँ तक कि हथियारों के संगठनों से गुलजार थे। इन शहरों में उनके गढ़ थे जहाँ प्रतिदिन अनगिनत योद्धा आते जाते रहते थे। इसका एक ही कारण था, सूर्य दफन रेत सागर से कई बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती थीं। हर साल बड़ी संख्या में लोग खजाने की तलाश में सूर्य दफन रेत सागर आते थे। हालांकि ये रेगिस्तान खतरों से भरा था और अंततः कई लोग पीली रेत में समाकर मर जाते थे और उनकी हड्डियां सूखकर कंकाल बन जाती थीं। उस समय एक रेत की नाव अंतहीन रेगिस्तान में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऐसी रेत की नावें बनाने में बहुत खर्च आता था और इन्हें कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जाता था। ये नावें विश्व पत्थरों से प्राप्त ऊर्जा से चलती थीं और रेगिस्तान से कुछ फीट ऊपर हवा में तैरती रहती थीं। दूर से देखने पर ये समुद्र में तैरते जहाजों से अलग नहीं दिखती थीं। रेत की नाव के आगे शक्तिशाली घोड़ों की एक जोड़ी खड़ी थी। रेगिस्तान में दौड़ने में सक्षम घोड़ों को एजियोर लिन्होस के नाम से जाना जाता था। ये घोड़े ऊंटों से भी बड़े होते थे और हजारों किलोग्राम सामान ढोने के साथ साथ प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर सकते थे। रेत की नाव के सशस्त्र अंगरक्षकों के नेताओं में से एक संटाई ऐसे ही एक एजियोर लिन्होस पर सवार था। उन्होंने सूर्य दफन रेत सागर पर दशकों बिताए थे, इसलिए अपने व्यापक अनुभव के कारण वे सूर्य दफन रेत सागर के आसपास के 7 शहरों में मौजूद बड़े व्यापारी गठबंधनों और पारिवारिक कुलों से भली भांति परिचित थे। वे रेगिस्तान के विभिन्न खतरों से भी पूरी तरह वाकिफ थे। अरे, सामने कुछ है, सशस्त्र अंगरक्षकों में से एक ने अचानक कहा। संटाई की दृष्टि बहुत तेज थी, इसलिए उसने एक पल में ही रेगिस्तान में सैकड़ों मीटर दूर एक व्यक्ति को पीठ के बल लेटे हुए देख लिया। रेगिस्तान में ऐसी स्थिति असामान्य नहीं थी, खासकर अत्यंत विचित्र सूर्य दफन रेत सागर में। लोगों का दिशा बोध खो देना और अपने सारे भोजन सामान खत्म कर देने के बाद धूल भरी आंधी में दबकर गायब हो जाने से पहले ही रेगिस्तान में मर जाना आम बात थी। संटाई ने ऐसी परिस्थितियां कई बार देखी थीं। रेगिस्तान की विशालता और चिलचिलाती धूप के कारण बेहोश होने के बाद व्यक्ति 2 से 4 घंटे में ही मर जाता था। इसलिए संटाई को अक्सर जिन लोगों से सामना होता था वे या तो कई दिनों से मृत पड़े होते थे या सूखकर शवों में तब्दील हो चुके होते थे। लेकिन इस बार ऐसा ही एक और दृश्य देखकर संटाई पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसने दशकों तक रेगिस्तान की यात्रा की थी, लेकिन उसने ऐसा मनमोहक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह व्यक्ति जाहिर तौर पर रेगिस्तान में बेहोश हो गया था, लेकिन धूल भरी आंधी ने उसे किसी भी तरह से नहीं दबाया था।
और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके केंद्र के चारों ओर 100 फीट के दायरे में हरे भरे पौधे उग रहे थे। कुछ घासों पर छोटे छोटे जंगली फूल भी खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सुंदरता और आकर्षण के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। यदि उसने रेगिस्तान में ये दृश्य न देखा होता तो सन टाई को विश्वास हो जाता कि वह घास के एक छोटे से मैदान में आ गया है। एक नखलिस्तान। सन टाई के मन में सबसे पहले एक नखलिस्तान का ख्याल आया। हालांकि सन बरियल सेंसी कुछ खास था क्योंकि सूर्य को दफनाने के बाद उसकी यह हालत हो गई थी, इसलिए वहां नखलिस्तान बेहद दुर्लभ थे। रेगिस्तान में मौजूद नखलिस्तान आमतौर पर सरणी निर्माण के उस्तादों द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन सन टाई ने रेगिस्तान में नखलिस्तान का इतना छोटा सा टुकड़ा लगभग कभी नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि बेहोश व्यक्ति की वजह से घास उगी हो? सन टाई के मन में ऐसा ही एक विचार कौंधा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और खुद पर हंस पड़ा। वह क्या सोच रहा था? कोई व्यक्ति रेगिस्तान में हरी घास कैसे उगा सकता है? अगर उसके पास सच में ये क्षमता होती तो वह रेगिस्तान में बेहोश कैसे हो गया? क्या बात। उसी क्षण पीले कपड़े पहने और नौकरानी जैसी पोशाक में एक लड़की रेत की नाव के अगले हिस्से पर आए। वह लगभग 17 या 18 वर्ष की लग रही थी। हमने एक व्यक्ति को देखा, लेकिन ये पता नहीं है कि वह मर गया है या नहीं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सन टाई ने सीधा जवाब दिया। ऐसी स्थितियों से निपटने का उसका तरीका यही था कि वह उन्हें अनदेखा कर दे। वैसे भी सन बरियल सेंसी से होकर गुजरना खतरों से भरा था। संभव था कि जहां मृत शरीर पाए जाते थे वहां खतरा मंडरा रहा हो, इसलिए उन जगहों से बचना ही बेहतर था। उस समय नौकरानी ने पास ही में घटित विचित्र दृश्य को स्पष्ट रूप से देख लिया था। फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक फूलों और घास के घेरों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे घेरकर उसके सामने नतमस्तक हो रहे हों। क्या हो रहा था? उस समय सन टाई ने कहा, वो व्यक्ति बेहद विचित्र है। कुछ देर पहले तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब दोबारा सोचने पर लगता है कि रेगिस्तान में इन फूलों और घास का उगना शायद अच्छा संकेत नहीं है। ये किसी राक्षस का जाल हो सकता है और वह व्यक्ति उसी के जाल में फंसकर वहीं पड़ा रह गया। सन टाई धीरे धीरे अपने विश्लेषण के बारे में और अधिक आश्वस्त होता गया। रेगिस्तान में अपवित्र चीजें मौजूद थीं और कई प्रभावशाली साधना स्तर वाले योद्धा विभिन्न प्रलोभनों के कारण मारे गए थे। पीले कपड़े पहनी नौकरानी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। रेत की नाव के केबिन में लौटने के कुछ ही सेकंड बाद वह बाहर आए और बोली, मालकिन कहती है कि किसी की जान बचाना देवताओं के लिए 7 मंजिला मंदिर बनाने से बेहतर है। जाकर देखो कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। अगर है तो उसे बचा लो। मालकिन के ऐसा कहने पर सन टाई को स्वाभाविक रूप से आदेश का पालन करना पड़ा। वह अनिच्छा से घोड़े पर सवार होकर उस जगह गया और पौधों के उस समूह के पास पहुंचते ही बेहद सतर्क हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई छिपा हुआ जादुई जीव हो। हालांकि युवक को बचाने के बाद भी खतरा मंडरा नहीं रहा था। जब सन टाई उस युवक को लेकर चल रहा था तो उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके मुड़ने के बाद फूल और घास हल्की हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो उसे विदाई दे रहे हों। विदाई के बाद कई घासों ने अपने बीज हवा में बिखेर दिए ताकि वे अंकुरित होने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। शायद ये खोज दशकों या 1 सदी से भी अधिक समय तक चलती रहे। घास की पत्तियों की भावना युवक के हृदय तक पहुंच गई क्योंकि वह उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि वह बेहोश सा लग रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास की हर चीज का एहसास था। वह युवक ही यून था जिसे नीले रंग की लकड़ी के महान संसार के पतन के बाद दिव्य वृक्ष द्वारा यहां पहुंचा दिया गया था। ये यून को यह नहीं पता था कि उसने अंतरिक्ष समय में कितनी दूरी तय की है, लेकिन शुरुआत से अंत तक उसका दिमाग एकदम स्पष्ट था। वह जानता था कि उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। ऐसा परिवर्तन एक अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस स्थिति ने उसे असमंजस में डाल दिया कि वह हंसे या रोए। हालांकि वह जाग रहा था, उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। दिव्य वृक्ष का बीज उसके दंतीन में अंकुरित हो गया था, जिससे उसके पूरे शरीर में निरंतर जीवन शक्ति का प्रसार हो रहा था। शक्ति कोई मामूली बात नहीं थी। वह जानता था कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। जब उसे भेजा जा रहा था तब ये यून को अनगिनत अंतरिक्षीय तूफानों से गुजरना पड़ा और इस दौरान उसके शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा से सुरक्षा नहीं मिली थी। उसने अंतरिक्षीय तूफानों के प्रहार को सहने के लिए अपने शरीर की शक्ति का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये यून स्थिर था, फिर भी उसका जीवन प्रवाह भरपूर था। उसकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत उच्च थी और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसे नुकसान पहुंचाना असंभव था। ये यून को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन उसका स्थिर रहना उचित नहीं था। वह वास्तव में आधे महीने से रेगिस्तान में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में व्याप्त प्रबल जीवन शक्ति के कारण घास के कुछ बीज उसके पास गिरे और अंकुरित होकर अंततः एक छोटा सा नखलिस्तान बन गए। इस दौरान कई व्यापारी उसके पास से गुजरे, लेकिन सबने उससे दूरी बनाए रखी। आज ही रेगिस्तान पार कर रहे लोगों के एक समूह ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यह देखकर ये यून मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा ही हुआ कि उसे ले जाया जा रहा था। आधे महीने तक रेगिस्तान में धूप में रहना बिल्कुल भी आरामदायक अनुभव नहीं था। ये यून की पहचान अज्ञात थी, इसलिए बचाए जाने के बावजूद उसे रेत की नाव पर नहीं भेजा गया। इसके बजाय उसे एक गाड़ी में बिठाया गया। नौकरानी ने ये यून की सांसें जांचने के बाद तुरंत अपनी मालकिन को सूचना दी। मैडम, युवक अभी जीवित है, लेकिन वह बेहोश है। ठीक है, श्रीमान सूर्य को उसे देखने दीजिए, शायद उसे बचाया जा सके। अध्याय 1053 केंद्रीय राज्य का दिव्य क्षेत्र। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। ये यून को बचाने वाला समूह ज़ेडलस्टर सिटी की डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी थी। ये सन बरियल सेंसी में एक उल्लेखनीय गुट था। जिस व्यापारी गठबंधन से यह संबंधित था वह रेगिस्तान के आसपास के 7 शहरों में फैला हुआ था, इसलिए इसे हर कोई जानता था। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी बेहद धनी थी। आलीशान रेत की नाव के अलावा एक सहायक गाड़ी भी 4 शानदार दिखने वाले नीले रंग के घोड़ों द्वारा खींची जाती थी।
वैसे भी एजियोर लिन्होज आकार में बड़े थे, इसलिए उनके द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां और भी बड़ी थीं। ये यून जिस गाड़ी में थी वह आलीशान थी। उसके अंदर एक कमरा था जिसमें न केवल बिस्तर, कालीन और कुर्सियां थीं, बल्कि कई छोटे छोटे कमरे भी थे। गाड़ी में स्थापित व्यवस्था के अलावा चारों एजियोर लिन्होज की तेज गति के बावजूद गाड़ी आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। ये यून के साथ हुए बर्ताव से कई अंगरक्षक नाखुश थे। वो तो बस एक अधमरा यात्री था जिसे उन्होंने बचाया था, लेकिन उसे इतनी आलीशान गाड़ी में सफर करने का मौका मिला। वहीं उन्हें धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा और मौसम की मार झेलनी पड़ी। वह बदमाश वाकई बहुत खुशनसीब था। ये सोचकर दुख होता है कि मुझे रेगिस्तान में बेहोश हुए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अपने अमृत निर्माण को बीच में ही रोकना पड़ेगा। भूरे रंग का वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति यून के कमरे में आया। ये यून अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था, तभी उसकी ओर एक नजर डालते हुए वह थोड़ा अधीर सा महसूस करने लगा। बूढ़े आदमी के बगल में खड़ी नौकरानी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन तो दयालु है। इसके अलावा ग्रैंडमास्टर सन की रसायन विद्या की कला पूरे मध्य राज्य के दिव्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। किसी युवक की जान बचाना आपके लिए कितना आसान काम होगा। नौकरानी के शब्द मीठे थे और वास्तव में बुजुर्ग को यह प्रशंसा अच्छी लगी। हालांकि वह मन ही मन जानता था कि पूरे मध्य राज्य के दिव्य क्षेत्र में उसकी रसायन विद्या और चिकित्सा कौशल किसी भी मायने में श्रेष्ठ नहीं थे। ठीक है, मैं दयालु बनकर उसकी जान बचा लूंगा। इस बदमाश को भाग्यशाली समझो। जैसे ही धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने ये शब्द कहे, वही यून के सामने बैठ गया। उस समय ये यून की आंखें कसकर बंद थीं, लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी, ये नाम ये यून के लिए बेहद जाना पहचाना था। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने याद किया कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में स्थित ईश्वर आगमन टॉवर में उसे एजोर यांग लॉर्ड के दिव्य लॉर्ड पद तक पहुंचने का इतिहास दिखाया गया था। सफलता और ख्याति प्राप्त करने के बाद एजोर यांग लॉर्ड ने एक देश की स्थापना की और उस देश को केंद्रीय दिव्य राज्य क्षेत्र नाम दिया। क्या ये यांग गॉड एम्पायरियन हेवन हो सकता है? ये यून घबरा गया। नीले लकड़ी के महान संसार के पतन ने उसे एक ही झटके में यांग देवता के स्वर्ग में भेज दिया था। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? 12 दिव्य स्वर्ग एक दूसरे से अत्यंत दूर थे। यहाँ तक कि एक दिव्य स्वामी को भी 12 दिव्य स्वर्गों के बीच आने जाने के लिए बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। ये यून ने अपनी चेतना से अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करना शुरू कर दिया। दिव्य वृक्ष के बीज के साथ जुड़ने के बाद उसकी चेतना में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी, इसलिए वह आसानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अपनी चेतना का संचार कर सकता था और उन बाधाओं को भी भेद सकता था जिन्हें वह पहले भेद नहीं पाता था, जैसे कि अराजकता के पत्थर। ये यून को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करने पर उसकी शंकाएं पुष्ट हो गईं। वह वास्तव में यांग देवता के स्वर्ग में पहुंच चुका था। 10,000 परियों के स्वर्ग में जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उनमें से 99% परी जाति के थे, लेकिन इस क्षेत्र में उसे जितने भी लोग मिले वे सभी शुद्ध रक्त वाले मनुष्य थे। उनका परियों से कोई संबंध नहीं था। यांग गॉड एम्पायरियन हेवन, सेंट्रल स्टेट डिवाइन टेरिटरी। वर्षों पहले मैं एजोर यांग लॉर्ड का ऋणी था और आज मैं उस स्थान पर आया हूं जहां एजोर यांग लॉर्ड ने प्रसिद्धि प्राप्त की। यह शायद नियति है, ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। उसी क्षण धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ये यून की नसों की जांच शुरू कर दी थी। हालांकि ये यून हिलडुल नहीं सकता था, फिर भी उसे अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। पहली बात तो ये कि उसका शरीर इतना शक्तिशाली था कि दूसरों के लिए उसे नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल था। दूसरी बात, उसके शरीर में अपार शक्ति थी। दिव्य वृक्ष के बीज से प्राप्त शक्ति कोई मामूली बात नहीं थी। जब वह रेगिस्तान में पड़ा था तब कुछ दुष्ट आत्माओं ने उसका खून चूसने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वे उसकी नसों में प्रवेश कर पाईं, उस शक्ति ने उन्हें नष्ट कर दिया। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग को वास्तव में यून के उपचार की कोई खास चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने यून की नसों की जांच की, उनका चेहरा सदमे से भर गया। कुछ ही सेकंड बाद वे घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडमास्टर सन, वो कैसे हैं? अजीब, बहुत अजीब। इस युवक की नसों में जीवन का संचार हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अधिक ऊर्जा नहीं देखी। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उन्होंने कई योद्धाओं की नारियों की जांच की थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें ऐसा एहसास नहीं कराया था। तो फिर वह अभी तक बेहोश क्यों है? नौकरानी ने पूछा। कुआं, उद्धरण चिन्ह। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ ली। अभी अभी तो यही कहा गया था कि इतनी मामूली बीमारी का इलाज उनके बस में होगा, लेकिन उन्हें एक ऐसी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वह जानता था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से बेहोश होने का नाटक नहीं कर रहा था, लेकिन वह इसके पीछे के अंतर्निहित कारण को लेकर पूरी तरह से असमंजस में था। उसने ये यून को एक गोली खिलाने की कोशिश की। मुंह में जाते ही वह पिघल गई और एक ऐसे सार तत्व में बदल गई जो ये यून के शरीर में समा गया। अरे, यह इतनी जल्दी अवशोषित हो गया। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ये यून को जो गोली दी थी वह वाकई प्रभावशाली थी। गोली देते समय उन्हें खुद भी दर्द महसूस हुआ था। आम योद्धा इसे खाकर पोषण पाने के बजाय कष्ट झेल सकते थे। इसमें मौजूद औषधीय तत्व इतना प्रबल हो सकता था कि खून की उल्टी भी हो सकती थी। गोली देने से पहले उन्होंने देखा था कि ये उनकी नसें मजबूत थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोली का औषधीय तत्व कुछ ही सेकंड में ही उनके शरीर में पूरी तरह समा जाएगा। यह ऐसा था जैसे किसी झील में पानी का बर्तन डाल दिया हो। कोई खास बदलाव नहीं हुआ। क्या हुआ? धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग असमंजस में थे और उसी क्षण बेहोश ये यून भी गोली के शरीर में प्रवेश करने के बाद अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों से स्तब्ध थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि गोली में निहित सार दिव्य वृक्ष के बीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, और गोली का सार सोख लेने के बाद ऐसा लगा जैसे उसमें थोड़ा सा आकार बढ़ गया हो।
ये वृद्धि इतनी कम थी कि यून की असाधारण रूप से तीव्र दृष्टि के कारण ही इसका पता चल पाया। दिव्य वृक्ष का बीज गोली के सार को अवशोषित कर सकता था। ये यून को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। पत्थर के घर में स्थित जड़ी बूटी के बगीचे में बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां लगाई गई थी और अंततः इन्हीं जड़ी बूटियों का उपयोग दिव्य वृक्ष के बीज को उगाने और पोषण देने के लिए किया गया था। अब जब दिव्य वृक्ष का बीज अंकुरित हो गया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह आध्यात्मिक औषधि के सार को अवशोषित कर सकता था। ये जानकर ये यून के मन में एक विचार कौन था। उसे समझ आ गया कि वह गतिहीन क्यों रह गया था। दिव्य वृक्ष का बीज उसके दांत्यान में प्रवेश करने के बाद अंकुर को अपनी प्रारंभिक अवस्था में सांसारिक सार की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। हालांकि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और औषधियों के बिना वह केवल स्वर्ग पृथ्वी सार को ही अवशोषित कर सकता है और स्वर्ग पृथ्वी सार उसकी नसों के माध्यम से ये यून के दांत्यान की ओर एकत्रित हो रहा था। हालांकि ये यून को इस प्रक्रिया से लाभ हुआ, उसकी नसें मजबूत और बड़ी हो गईं, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिव्य वृक्ष के बीज ने उसकी सभी नसों पर कब्जा कर लिया। परिणामस्वरूप वह पूरी तरह से गतिहीन हो गया। अपनी नसों पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए शायद उसे दिव्य वृक्ष के बीज के एक निश्चित स्तर तक बढ़ने का इंतजार करना पड़ता। उसका मानना था कि दिव्य वृक्ष का बीज एक ही बार में एक विशाल ऊंचे दिव्य वृक्ष में तब्दील हो जाए, ये संभव नहीं था। हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी वृद्धि रुक जाए। ये सोचकर ये यून मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि दिव्य वृक्ष का बीज उसके शरीर में था, पर वह उसके वश में नहीं था। अध्याय 1054 जागना। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग द्वारा इलाज किए जा रहे ये यून ने उस बूढ़े व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वह एक ऐसा बीमार व्यक्ति था जिससे बूढ़े व्यक्ति का पहले कभी सामना नहीं हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने चांदी की सुइयों का एक डिब्बा निकाला और ये यून को एक्यूपंक्चर देने की योजना बनाई, लेकिन वह इस बात से अवाक रह गया कि सुइयां ये यून के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को चुभा नहीं पा रही थी। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ये यून की त्वचा को भेदने की उम्मीद में अपनी युवांची को चांदी की सुइयों में प्रवाहित किया, लेकिन अंततः वे सुइयां टूट गईं। सुइयां उसके शरीर में क्यों नहीं धंस पाईं? बूढ़ा व्यक्ति आंखें फाड़कर देखता रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या इस युवक की हड्डियां और मांस धातु के बने हो सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने ये यून की छाती के सामने से फटे पुराने कपड़े फाड़कर हटाने से पहले खुद से बुदबुदाया। जो कुछ हुआ उसे देखकर ये यून अवाक रह गया। बूढ़ा आदमी उसे एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसे उसकी जान का कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े हटाकर बूढ़े आदमी ने देखा कि ये यून की छाती पर एक गहरे सुनहरे रंग का पतला कागज चिपका हुआ था। यह क्या था? बुजुर्ग व्यक्ति कुछ असमंजस में था। गहरा सुनहरा कागज स्पष्ट रूप से 10,000 परी दिव्य ग्रंथ था जो आनंदमय वर्षा स्वामी ने ये यून को दिया था। हालांकि 10,000 परी दिव्य ग्रंथ का बचा हुआ पृष्ठ कुछ ऐसा था जिसे सर्वोच्च शक्तियां भी शायद न पहचान पाए। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग की तो बात ही छोड़िए, इसके अलावा कौन कल्पना कर सकता था कि रेगिस्तान में बेहोश हुए एक युवक के पास ऐसी दुर्लभ कलाकृति होगी। उस पतले कागज के टुकड़े को बड़े व्यक्ति ने केवल एक सुरक्षा कवच समझा था। जैसे ही उसने उसे छीलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि कागज का टुकड़ा ये यून के शरीर से चिपक गया है, जिससे वह उसे फाड़ नहीं पा रहा है। जब बुजुर्ग महिला असमंजस में थी, तभी नौकरानी दौड़कर आए और बोली, मालकिन ने श्री चांगसुन से अनुरोध किया है कि वे इस युवक को रेत की नाव में ले जाएं। उन्हें कुछ काम है। बूढ़े चांगसुन एक पल के लिए झिझक गए। उन्होंने पहले सोचा था कि मालकिन ने अचानक दयालुता दिखाकर उस युवक की जान बचाई है, लेकिन अब मालकिन उस बदमाश को रेत की नाव पर भेज रही थी। वह रेत की नाव मालकिन की निजी संपत्ति थी। मालकिन के करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों के अलावा किसी को भी उस नाव पर चढ़ने का मौका नहीं मिलता था। क्या उस बदमाश में कुछ खास बात थी जिस पर मालकिन की नजर पड़ी थी? हालांकि डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी में बड़े व्यक्ति का एक खास रुतबा था, फिर भी वह आखिर में एक बाहरी व्यक्ति ही था। वह इस बारे में कोई पूछताछ नहीं कर सकता था। उसने ये यून को पहनाने के लिए कपड़ों का एक सेट लिया और उसे नौकरानी के साथ रेत की नाव पर ले आया। रेगिस्तान में तैरती रेत की नाव की आंतरिक सजावट बेहद खूबसूरत थी। हालांकि इसकी कलात्मक शैली मुख्य रूप से गुलाबी रंग की थी, जिससे ये स्पष्ट था कि यह किसी महिला का निवास स्थान था। रेत की नाव के अंदर सबसे बड़े हॉल में ये यून ने आखिरकार डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी की मालकिन को देखा। उसने हल्के पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह हवा में लहराते हुए विलो पेड़ की तरह कोमल कदमों से चल रही थी। वह 18 साल से अधिक की नहीं लग रही थी और उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी। हालांकि ये यून को जो बात आश्चर्यचकित कर गई वही ये थी कि लड़की के चेहरे पर माथे से शुरू होकर नाक की हड्डी तक एक पतला हल्का लाल निशान था, जो सांप की तरह घुमावदार होकर लड़की के घूंघट में समा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी की युवा मालकिन ने जानबूझकर रहस्यवाद के कार्य के रूप में नहीं बल्कि निशान को छिपाने के लिए घूंघट पहना था। हालांकि ये यून असमंजस में थी। योद्धाओं की दुनिया में रूप रंग को वापस लाने वाली गोलियों की कोई कमी नहीं थी। फिर डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी की युवा मालकिन उस निशान को क्यों नहीं हटा रही थी? श्री चांगसुन, क्या आप इस व्यक्ति को बचा सकते हैं? युवा मालकिन की आवाज नर्म और कोमल थी और कानों को सुकून देने वाली थी। उस बारे में बूढ़े चांगसुन ने उदासीनता का भाव दिखाते हुए तुरंत ही उनके साथ किए गए अपने अजीबोगरीब व्यवहार की जानकारी मालकिन को दे दी। अरे, उसे सुई चुभाई नहीं जा सकती, लेकिन वह गोली में मौजूद औषधीय सार को तेजी से अवशोषित कर सकता है। हाँ, मैंने जो पोषण पुनर्स्थापन गोली तैयार की है उसमें प्रबल औषधीय गुण है, लेकिन इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में कुछ सेकंड लगे। इसके अलावा मैंने महसूस किया कि इसे अवशोषित करने के बाद उसके शरीर में स्फूर्ति थोड़ी बढ़ गई। तो क्या श्री चांगसुन का मानना है कि बेहतर गोलियां इस युवक को बचा सकती हैं? उस बारे में बूढ़े चांगसुन ने सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है,
बूढ़े चांगसुन की बात सुनकर पीले कपड़े पहनी लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर उसने एक जहर का डिब्बा निकाला। उसने उसे खोला और उसमें से एक हरी गोली निकाली। बूढ़े चांगसुन उसे देखकर दंग रह गए। दक्षिणी डिब्बे की हरी कांच की गोली। महोदया, कहीं आप उसे यह गोली खिलाने की योजना तो नहीं बना रही हैं? डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी की अपार संपत्ति के बावजूद सदर्न डिब्बा ग्रीन ग्लास पिल का महत्व कम नहीं था। यदि डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी का कोई प्रत्यक्ष वंशज गंभीर रूप से घायल हो जाता तो उपचार के लिए सदर्न डिब्बा ग्रीन ग्लास पिल का उपयोग करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन वह युवती तो बस एक अजनबी थी, फिर भी वह इतनी मूल्यवान गोली का उपयोग करने की योजना बना रही थी। पीले रंग के कपड़े पहनी लड़की ने दक्षिणी सप्तर्षि की हरी कांच की गोली हाथ में पकड़ी हुई थी और अपने होठों को सिकोड़ने के बाद उसने उसे यीयुन को खिला दिया। इसी प्रकार दक्षिणी सप्तर्षि की हरी कांच की गोली यीयुन के मुंह में जाते ही पिघल गई और उसमें समाहित सारी ऊर्जा दिव्य वृक्ष के बीज द्वारा अवशोषित हो गई। इस बार यीयुन ने स्पष्ट रूप से देखा कि दिव्य वृक्ष का बीज थोड़ा सा बढ़ गया था। अंकुरित हुआ छोटा पौधा और भी हरा हो गया था। इससे यीयुन को आश्चर्य हुआ। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दी गई गोली वास्तव में उत्कृष्ट गुणवत्ता की थी। हालांकि यीयुन को यह नहीं पता था कि पास के ही सन बुरियल सेंसी में डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी की एक ऐसी खदान थी जहां से ऐसे खजाने निकलते थे। इसलिए यहां से उत्पादित आध्यात्मिक औषधि बुरी नहीं थी। दुर्भाग्यवश दक्षिणी सप्तर्षि हरिकांच की गोली ग्रहण करने के बावजूद यीयुन की अधिकांश नसें अभी भी दिव्य वृक्ष के बीज के नियंत्रण में थीं। वह जरा भी हिल नहीं पा रहा था। यह दृश्य देखकर पीले कपड़े पहनी लड़की ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, मानो वह दुविधा में हो। उस क्षण बूढ़े चांगसुन के कुछ कहे बिना ही वह यीयुन के शरीर में ऊर्जा के बदलावों को महसूस कर सकती थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। आध्यात्मिक औषधि का सेवन यीयुन के उपचार में वास्तव में सहायक था, लेकिन समस्या ये थी कि एक दक्षिणी सप्तर्षि की हरी कांच की गोली पर्याप्त नहीं थी। और कितनी आध्यात्मिक औषधि की आवश्यकता थी। इससे पीले कपड़े पहनी लड़की दुविधा में पड़ गई। उसे डर था कि अगर वह और भी आध्यात्मिक औषधि का प्रयोग करे तो भी यीयुन को बचाया नहीं जा सकेगा। कुछ देर सोचने के बाद पीले कपड़े पहनी लड़की ने आखिरकार दांत पीसकर एक सोने की गोली निकाली। गोली को देखते ही बूढ़े चांगसुन के होंठ फड़कने लगे। श्रीमती, ये यांग ओपनिंग मिस्टिक पिल है। आप इसे इस युवक को तो नहीं खिला रही होंगी? क्या ये सरासर बर्बादी नहीं होगी? अगर बूढ़े चेयरमैन को पता चल गया तो? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े चांगसुन ने अपनी बात जारी नहीं रखी क्योंकि वे असमंजस में थे। दयालुता के कार्यों की भी एक सीमा होती है। किसी अजनबी को बचाने के लिए दक्षिणी सप्तर्षि की हरी कांच की गोली और यांग ओपनिंग मिस्टिक गोली का इस्तेमाल करना फिजूल खर्ची होगी। अगर बूढ़े अध्यक्ष को इस बात का पता चल जाए तो वे बहुत क्रोधित होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह युवक मालकिन का गुप्त प्रेमी था? यदि वे अतीत में एक दूसरे को जानते थे तो बूढ़े चांगसुन को यह बात समझ में आ जाती। लेकिन उनके पास इस मामले पर गहराई से विचार करने का समय नहीं था। जैसे ही यांग ओपनिंग मिस्टिक पिल यीयुन के मुंह में रखी गई, गोली के भीतर मौजूद शुद्ध यांग औषधीय सार तुरंत बाहर निकल आया। यांग देव का स्वर्ग शुद्ध यांग की ओर झुका हुआ था और इसमें सूर्य दफन रेत सागर सबसे उत्तम शुद्ध यांग भूमि में से एक था। सूर्य दफन रेत सागर में उत्पादित शुद्ध यांग तत्व से युक्त जड़ी बूटियां अनमोल खजाने थीं। यांग आरंभिक रहस्यवादी गोली की बात करें तो इसे ऐसे ही शुद्ध यांग पदार्थों का उपयोग करके तैयार किया गया था और यही उनके लिए एकदम उपयुक्त थी। यांग ओपनिंग मिस्टिक पिल का औषधीय सार यीयुन के दंतीन में समा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक विशाल भट्टी उठ खड़ी हुई हो। इसका अधिकांश भाग दिव्य वृक्ष के बीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिस्सा यीयुन द्वारा उपयोग किया गया। उसी क्षण यीयुन के दांतियान में स्थित 9 पत्ती वाला शुद्ध यांग दावफल एक चकाचौंध भरी किरण से जगमगा उठा। यीयुन द्वारा अवशोषित शुद्ध यांग ऊर्जा का प्रत्येक अंश 9 पत्ती वाले दावफल में समाहित हो गया और जब ऊर्जा चरम सीमा पर एकत्रित हुई तो यीयुन ने एक विचार से ही एक जोरदार विस्फोट किया। शुद्ध यांग शक्ति का विस्फोट हुआ और वह उसकी हर नाड़ी में प्रवाहित हो उठी। उसकी मूल रूप से कठोर नाड़ियों में शुद्ध यांग शक्ति के प्रवाह के बाद ऐसा लगा जैसे सूखे नदी के तल में झरने का पानी बह रहा हो और उसे पुनर्जीवित कर रहा हो। यीयुन ने गहरी सांस ली और अपनी लगभग अकड़ चुकी भुजाओं को हिलाने के बाद अपनी आंखें खोली। अंततः अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के बाद यीयुन ने राहत की सांस ली। आधे महीने तक गतिहीन रहना वाकई असहज था। हालांकि यीयुन असमंजस में था। पीले कपड़े पहनी वह लड़की उस जैसे अजनबी को बचाने में कोई कसर क्यों छोड़ रही थी? अगर उसे दयालु कहा जाता था तो क्या ऐसी दयालुता जरूरत से ज्यादा नहीं थी? अध्याय 1055 जी शुया। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। अंततः वह जाग गया है। पीले कपड़े पहनी लड़की ने यीयुन को जागते देख राहत की एक गहरी सांस ली। अगर उसकी 2 कीमती गोलियां यीयुन के बेहोश रहने पर भी खत्म हो जाती तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अभी भी कुछ हद तक बेहोश था। यीयुन इस बात को लेकर असमंजस में था कि पीले कपड़े वाली इस लड़की ने उसे क्यों बचाया। उसने मुट्ठी जोड़कर कहा, देवी, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यीयुन की बातें सुनकर बूढ़े चांगसुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बदमाश ने तो महान स्वामिनी को पहचाना तक नहीं। अगर वो उन्हें जानता भी तो इस तरह से उनका अभिवादन क्यों करता? उन्होंने एक अनजान व्यक्ति की जान भारी कीमत चुकाकर बचाई और बदले में उन्हें सिर्फ एक धन्यवाद का शब्द मिला। भला इसमें क्या फायदा था? बूढ़े चांगसुन ने यीयुन को ऐसे देखा मानो वह उस कृतघ्न बच्चे को निगल जाएगा। आखिर किस धिक्कार है उस रक्षक ने यीयुन को बचाया था? यीयुन ने बूढ़े चांगसुन की घूरती निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें पीले कपड़े पहनी लड़की पर टिकी हुई थीं और वह उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। शियाओ युए, श्री चांगसुन के साथ कुछ बोधी घास लाने और कुछ हर्बल सूप बनाने में मदद करो। पीले कपड़े पहनी लड़की ने बगल में खड़ी नौकरानी को निर्देश देने के लिए मुड़ी।
बूढ़े चांगसुन एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि पीले कपड़े पहनी लड़की उस बदमाश से कुछ कहना चाहती है। हालांकि वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास नौकरानी के पास रेत की नाव छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों के जाने के बाद पीले कपड़े पहनी लड़की खड़ी हुई और ये यून को झुककर प्रणाम करते हुए बोली, वरिष्ठ, मैं जी शुयान हूँ। वरिष्ठ। ये यून क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गया। संबोधन का ऐसा तरीका अपने जीवन के इतने वर्षों में ये पहली बार था जब उसे वरिष्ठ कहकर पुकारा गया था। पीले कपड़े पहनी लड़की लगभग 18 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र संभवतः उसके बराबर ही थी। ये यून ने कहा, मैं ये यून हूँ, कोई वरिष्ठ नहीं। मैंने 1 सदी से भी कम समय तक साधना की है और हमारी उम्र के अंतर की भी एक सीमा होती है। 1 सदी से भी कम। जी शुयान ने ये यून को हैरानी से देखा, लेकिन तुरंत ही मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, वरिष्ठ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मेरी आंखें दूसरों से अलग हैं। ये कई लोगों के साधना स्तर को देख सकती हैं, लेकिन मैं वरिष्ठ के साधना स्तर को नहीं समझ पा रही हूँ। मैं केवल इतना महसूस कर सकती हूँ कि वरिष्ठ के शरीर में एक अपार शक्ति है जो मेरी आंखों को पूरी तरह से बेअसर कर देती है। ऐसा होने का मतलब केवल यही हो सकता है कि वरिष्ठ का साधना स्तर मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, सीनियर रेगिस्तान में बेहोश हो गए थे, फिर भी उनके शरीर के चारों ओर बड़ी मात्रा में घास उगाई थी। ऐसी घटना आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसके अलावा श्री चांगसुन द्वारा सीनियर के उपचार में कई विचित्रताएं थीं। चाहे दवा कितनी भी कीमती क्यों न हो, सीनियर का शरीर उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेता था। यहाँ तक कि धातु और पत्थर भी सीनियर की त्वचा को भेद नहीं पाते थे। सीनियर ने 100 साल से भी कम समय तक साधना कैसे की होगी? जी शुयान के तर्क सुनकर ये यून को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके अनुसार वह एक शक्तिशाली व्यक्तित्व था जिसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। किसी महान हस्ती को बचाने के लिए 2 अनमोल गोलियां बचाना स्वाभाविक रूप से लाभकारी था, लेकिन ऐसी हस्ती का ऋणी होना एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। ये यून ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं सचमुच कोई वरिष्ठ नहीं हूँ। मैंने 100 साल से भी कम समय तक साधना की है और मेरी साधना का स्तर आपसे केवल एक स्तर ऊपर है। उन्होंने ये जान लिया था कि लड़की की साधना का स्तर स्वर प्राप्ति के प्रारंभिक चरण में था। उसकी उम्र के हिसाब से यह उल्लेखनीय था, मुझसे सिर्फ एक पूरा स्तर ऊपर। जी शुयान को यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन ये यून झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उससे कोई गलती हो गई थी। ये जानकर जी शुयान ने अपना सिर हिलाया। यह उसकी हताशा भरी स्थिति में कुछ भी करने की कोशिश करने का एक स्पष्ट उदाहरण था। उसी क्षण ये यून ने कहा, मिस जी, क्या आपने मुझे इसलिए बचाया होगा क्योंकि आप ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रही थी जिनके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता थी? उसका सवाल सुनकर जी शुयान ने हल्की सी आह भरी और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। सच में नहीं, मैं मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित हूँ, लेकिन साधना में एक स्तर पर पहुंच गई हूँ। मैं किसी वरिष्ठ का शिष्य बनने की उम्मीद कर रही थी। जी शुयान ने यह बात बड़ी सहजता से कही, लेकिन ये यून समझ गया कि वह कुछ छिपा रही है। हालांकि उसने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कुछ बताना नहीं चाहती थी। इसके बजाय उसने कहा, श्रीमती जी, मुझे पता है कि आपने मुझे जो दवा दी थी वह बहुत कीमती थी। मुझे आश्चर्य है कि श्रीमती जी का घर कहाँ है। अगर मौका मिला तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। उसे जो कृपा प्राप्त हुई थी वह कोई मामूली बात नहीं थी। अगर ये यून स्थिर रहता तो शायद उसकी जान को खतरा न होता, लेकिन दिव्य वृक्ष के बीज को एक निश्चित अवस्था तक विकसित होने में 1 या 2 साल लग जाते। वह वर्षों तक रेगिस्तान में पड़े रहना नहीं चाहता था और साथ ही साधना का बहुमूल्य समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। संयोगवश हुई जान पहचान तो नियति का ही हिस्सा होती है। अगर मैंने एक बार आपकी मदद की है तो इसे नियति ही माना जा सकता है। आपको एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। जी शुयान अपनी निराशा से जल्दी उबरती हुई दिखी। उन्होंने ये यून को देखकर मुस्कुराया, लेकिन अपने निवास स्थान का जिक्र नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये यून से बदले में ऐसी ही मुस्कान की उम्मीद नहीं थी। ये तो अपेक्षित ही था। आखिर डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी को दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के किसी कनिष्ठ व्यक्ति के समर्थन की आवश्यकता क्यों होगी? ठीक है, चूंकि जी शुयान ने अपनी परेशानियों के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए ये यून ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। उसके मन में जी शुयान के प्रति अच्छी भावना थी। हालांकि उसे बचाने के पीछे उसके कुछ स्वार्थ थे, लेकिन वे कपटपूर्ण नहीं थे। और जब बाद में उसे पता चला कि वह उतना कुशल नहीं है जितना उसने सोचा था, तो उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया या बदले में गुस्से में कुछ नहीं मांगा। ये यून, चूंकि तुम दाव मैनिफेस्टेशन स्तर पर हो, इसलिए तुम्हारे लिए सूर्य दफन रेत सागर को पार करना काफी आसान होना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। हाल ही में सूर्य दफन रेत सागर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जहां कई गुट इकट्ठा हुए हैं। बहुत अशांति है। तुम्हारी साधना के स्तर को देखते हुए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। जी शुयान ने ये यून को कुछ सलाह दी। ये सुनकर ये यून का दिल हिल गया। घटना? कौन सी घटना? अच्छा, यही होगा कि आपको इसके बारे में पता न चले। आपने 1 सदी से भी कम समय में साधना की है, फिर भी आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है, जो आपकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। मुझे इस बात से बहुत ईर्ष्या होती है। जी शुयान का आगे बोलने का कोई इरादा नहीं था। स्पष्ट रूप से उसे डर था कि विस्तार से बताने से उसे नुकसान ही होगा। ठीक है फिर, ये यून ने सिर हिलाया। बातचीत इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाना व्यर्थ था। वह केवल विदाई लेकर रेत की नाव से जा सकता था। जी शुयान के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत से ये यून को यह आशंका हुई कि अपने दयालु स्वभाव के बावजूद जी शुयान ने अपने दिल में कई बातें छिपा रखी हैं। उसने रेत की नाव पर बने व्यापारी के लोगों को याद कर लिया, इस उम्मीद में कि भविष्य में वह उस कंपनी को ढूंढकर एहसान चुकाएगा। लेकिन उसी क्षण ये यून का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके कदम धीमे हो गए। उसे अचानक अपने चारों ओर एक बर्फीली ठंडक का आभास होने लगा।
ये यून ने भौहें चढ़ाई क्योंकि उसकी चेतना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। इसके बजाय वह उस भयावह चेतना की दिशा में आगे बढ़ा। ये यून की बोध शक्ति शुरू से ही तीव्र थी, लेकिन दिव्य वृक्ष के बीज को ग्रहण करने के बाद यह और भी बढ़ गई। वह अराजकता पत्थरों को भी भेद सकता था, इसलिए ये यून ने तुरंत महसूस किया कि दूसरे पक्ष का साधना स्तर उससे कहीं अधिक है। हालांकि उसे इस बात का डर नहीं था कि दूसरा इसे जान ले। उसने बेझिझक अपनी बोध शक्ति का प्रयोग किया। पलक झपकते ही ये यून ने लाल कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत को देखा, जिसके सिर पर ढेर सारे सफेद बाल थे। वह रेत की नाव में बने एक मचान पर आंशिक रूप से झुकी हुई थी। वह दुबली पतली और कमजोर थी। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा भूत की तरह सफेद था। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और एक मनमोहक मुस्कान दी। अपने पीले दांत दिखाते हुए उसने कहा, यानर इधर आओ। ये यून को विदा करने के तुरंत बाद जी शुयान उस आवाज को सुनकर कांप उठी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और ये यून ने देखा कि उसकी आंखों में गहरी घबराहट झलक रही थी। अध्याय 1056 लाल वस्त्र वाली बूढ़ी औरत। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। ये बूढ़ी औरत। ये यून ने अपनी दृष्टि का उपयोग करते हुए लाल वस्त्र पहने बूढ़ी महिला का अवलोकन किया। वह उसके चारों ओर मंडराती एक रहस्यमय आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसके अलावा वह बूढ़ी दादी देखने में बेहद भयावह लग रही थी, मानो कोई लाश कब्र से बाहर निकल आए हो। उसने जी शुयान की ओर देखा, जो दादी की आवाज सुनकर सावधानीपूर्वक बूढ़ी औरत के अटारी वाले कमरे के दरवाजे तक गई। कई बार हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। तुरंत ही दरवाजे से एक दुर्गंधयुक्त गैस निकली, मानो कोई प्राचीन मकबरा खोल दिया गया हो। जी शुयान के होंठ पीले पड़ गए जब उसने उस बूढ़ी औरत के भयानक सफेद चेहरे को देखा। फिर भी उसने खुद को दृढ़ किया और अपनी बड़ी बहन के सामने सिर झुकाया। नमस्कार दादी। हे दादी के गले से कर्कश हंसी निकली। हर हंसी के बाद एक ऐसा विराम आता था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। नमस्कार दादी, तो आपको अभी भी मेरा अभिवादन करना आता है? क्या आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि पिछले कुछ दिनों में जब मैं स्वास्थ्य लाभ के लिए एकांतवास में थी तब आप क्या कर रही थी? आपने रेगिस्तान में एक व्यक्ति को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बताएं, आपने उसे क्यों बचाया? बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर जी शुयान के चेहरे का बचा खुचा रंग भी एक बार फिर फीका पड़ गया। हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, जान पहचान भी किस्मत ही मानी जाती है। दादी हंस पड़ी। यानर ने उसे सिर्फ किस्मत की वजह से बचाया। जी शुयान अचानक चीख पड़ी जब उस बूढ़ी औरत ने अचानक मुर्गी के पंजे जैसी अपनी पतली हथेली आगे बढ़ाकर जी शुयान के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। एक तीखी आवाज के साथ जी शुयान दरवाजे से टकरा गई। उसका घूंघट फट गया था, जिससे उसके चेहरे पर बूढ़ी औरत के नाखूनों से बने 3 खून बहते हुए खरोंच के निशान बन गए थे। लगभग तुरंत ही घाव काले पड़ गए और जो खून बह रहा था वह सड़ता हुआ प्रतीत हुआ। दर्द, असहनीय दर्द। उस बूढ़ी औरत के नाखूनों में शवों को नष्ट करने वाला जहर था। शरीर में प्रवेश करते ही होने वाला दर्द असहनीय था। हालांकि जी शुयान ने अपना चेहरा पकड़ लिया और बिना एक भी आवाज निकाले दर्द सहन किया। ये देखकर ये यून को आखिरकार जी शुयान के घावों के पीछे का कारण समझ में आ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपने घावों को छिपाने के लिए घूंघट ओढ़ती थी। यही कारण था कि एक शक्तिशाली व्यापारिक कंपनी की मालकिन होने के बावजूद उसने अपने घावों का इलाज नहीं करवाया। अगर ये निशान किसी मृत शरीर को दिए गए जहर के अवशेष थे तो इनका इलाज बेहद मुश्किल होगा। दूसरी बात, अगर जी शुयान इन्हें ठीक भी कर लेती तो दादी और भी निशान बना सकती थी। इस तरह का चक्र जी शुयान को निराशा में डुबो देगा, जिससे वह इलाज कराने की सारी उम्मीद छोड़ देगी। दर्द के बावजूद एक शब्द भी न बोलना। वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसी छोटी लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तुमने उस लड़के को किसी उच्च कोटि के साध्वी समझ लिया। तुम्हें उम्मीद थी कि उस पर एहसान होने के कारण तुम उससे मुझे खत्म करने का अनुरोध करोगी, है ना? दादी ने आगे कहा, बच्चे में जो शक्ति विकसित हो रही है वह जीवन शक्ति से भरपूर एक पारंपरिक शक्ति है। जब आपने उसके आसपास रेगिस्तान में घास उगते देखी तो आपने उसकी जीवन शक्ति का उपयोग करके मेरी प्रेत विद्या पर विजय प्राप्त करने के बारे में सोचा होगा। कितनी अफसोस की बात है। तुम्हारी योजनाएं भले ही चतुराई भरी हो, लेकिन वह तो बस एक कनिष्ठ अधिकारी था। अपनी गलती का एहसास होने पर तुम हताश हो गए और तुम्हें डर था कि मैं बदला लूंगा, इसलिए तुमने उसे तुरंत काफिले से चले जाने के लिए कह दिया। कुछ सरल शब्दों में दादी ने जी शुयान की साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। जी शुयान के चेहरे से लगातार काला खून बह रहा था, लेकिन उसने उसे पोंछने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना चेहरा पकड़ रखा था और दांत पीसते हुए चुप रही। न तो इंसान जैसी दिखने वाली और न ही भूत जैसी इस बुढ़िया के सामने जी शुयान कोई प्रतिरोध नहीं कर सकी। बुढ़िया के एकांतवास का फायदा उठाते हुए जी शुयान ने ही उनको बचा लिया। दुर्भाग्यवश चीजें उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई और लाल वस्त्रधारी बुढ़िया की नजर सब पर पड़ गई। अपनी योजनाओं के विफल होने और सबके सामने उजागर होने पर उसके दिल में निराशा की भावना पैदा हो गई। उसकी मृत्यु का कोई महत्व नहीं था, लेकिन क्या उसके दादा द्वारा उसे विरासत में मिली डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी उसकी अक्षमता के कारण पतन की ओर अग्रसर होने वाली थी। यान ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। मेरी बात मानो, मेरे लिए जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाओ और मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी कोई चाल चली तो मैं तुम्हारा वह खूबसूरत चेहरा नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। हो सकता है कि वह अपना सारा सार खो दे और मेरे जैसा चेहरा बन जाए। बुजुर्ग महिला का स्वर अचानक नरम पड़ गया। उन्होंने धीरे से जी शुयान के चेहरे को सहलाया, लेकिन उनकी कोमलता के बावजूद उनके नाखूनों ने जानबूझकर जी शुयान के घावों को छुआ। जी शुयान के लिए ये दिल दहला देने वाला दर्द था। उनका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ कांपने लगे। हालांकि वह बस इसे सहन कर सकती थी। हा, कितना सुंदर चेहरा है।
दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी इस छोटी सी योजना को बिना किसी कीमत के नहीं जाने दे सकता। जिस व्यक्ति को तुमने बचाया है वह मुझे पसंद नहीं है। मेरे पास एक हृदय विच्छेदन करने वाला कीड़ा है जो एक जूनियर से निपटने के लिए काफी है। उसे मार डालो। जैसे ही वह बोल रही थी उसने अपनी पतली हथेली को पलटा और उसकी हथेली के बीचों बीच एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। कीड़े को देखते ही जी शुयान कांप उठी और उसकी छाती कस गई। वह जानती थी कि यह सजा असल में उसी के लिए है। वह एक दयालु इंसान थी, इसलिए जिसे उसने बचाया था उसे मार डालना उसके मन को पूरी तरह से झकझोर देगा। दादी, उस युवक को छोड़ दीजिए, वह निर्दोष है। इसके अलावा मैंने उसे विदाई भी दे दी है। उसे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। जी शुयान को उम्मीद थी कि ये यून जितना हो सके उतना आगे जाएगा, लेकिन बुढ़िया के अगले ही वाक्य ने जी शुयान को स्तब्ध कर दिया। चला गया। दुर्भाग्य से वह गया नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की द्वारा बचाए जाने के बाद वह कैसे जा सकता है? वह तो नीले घोड़े पर सवार होकर रेत की नाव के पीछे जा रहा है। वह नहीं गया। जी शुयान को लगा जैसे उसका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया हो। उसके मना करने के बावजूद ही यून क्यों नहीं गया? उसका तो निश्चित रूप से अंत निश्चित था, क्योंकि वह उस बुढ़िया के स्वभाव को समझती थी। एक हीन पिशाच को पालने के लिए वह बिना पलक झपकाए पूरे शहर को नष्ट कर सकती थी। भला एक युवक को मारने में वह एक पल भी क्यों हिचकिचाएगी? ... ये यून ने रेत की नाव में घटी हर बात को स्पष्ट रूप से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक युवती की भावनाओं से इतनी भव्यता से सजी रेत की नाव में इतना बूढ़ा राक्षस छिपा होगा। दिल को क्षत विक्षत करने वाला कीड़ा। ये यून को ऐसे किसी भी तुच्छ प्राणी की जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि वह वास्तव में दाव मैनिफेस्टेशन स्तर पर था और उसने 100 साल से भी कम समय तक साधना की थी, फिर भी दाव मैनिफेस्टेशन स्तर के योद्धाओं के बीच उसकी शक्ति कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि उसकी अपनी कल्पना से भी परे थी। ये यून को यह नहीं पता था कि 4 9 पत्ती दावफलों को संघनित करने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो गया था, जिनमें से एक प्रमुख विनाश दावफल था। इसके अलावा उसके दांतियान में एक दिव्य वृक्ष का बीज भी था। अब वह खुद को परख सकता था। हालांकि दादी की साधना का स्तर उच्च था, लेकिन दिव्य वृक्ष के बीज के साथ जुड़ने के बाद ही उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान सका। वह 4 मंजिला दाव महल के क्षेत्र में थी, जो उससे एक पूर्ण क्षेत्र और थोड़ा अधिक था। यह पुराना दानव उसकी नई मिली शक्ति के लिए एक अच्छा लिटमस टेस्ट साबित होगा। हालांकि ये यून के शरीर में मौजूद दिव्य वृक्ष के बीज का अब भी उसकी कुछ नसों पर नियंत्रण था। ये यून को यह आभास हो रहा था कि जैसे जैसे दिव्य वृक्ष का बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा, उसे आवश्यक स्वर्ग पृथ्वी युआंची की मात्रा बढ़ती जाएगी। यदि वह उसे पर्याप्त सार प्रदान नहीं करेगा तो वह स्वयं को रेगिस्तान जैसी स्थिति में पाएगा। दिव्य वृक्ष का बीज उसके शरीर पर पुनः कब्जा कर लेगा और वह गतिहीन हो जाएगा। अध्याय 1057 हृदय को क्षत विक्षत करने वाला कीड़ा। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। जब ये यून ने इस संभावना पर विचार किया कि शायद उसके पास दिव्य वृक्ष के बीज को पालने की ऊर्जा न हो, तो वह व्याकुल हो गया। दिव्य वृक्ष का बीज एक देव आत्मा का पुनर्जन्म था। एक देव आत्मा को पालने के लिए कितनी स्वर्ग पृथ्वी युआंची की आवश्यकता होती है? इस विचार मात्र से ही ये यून अवाक रह गया। उसे भूखा छोड़ना कोई मजाक नहीं था। अगर युद्ध के दौरान वह उसे गतिहीन कर दे तो क्या होगा? इस तरह मारे जाना कितना शर्मनाक होगा। वह इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गया कि दिव्य वृक्ष के बीज को निगलना आशीर्वाद था या अभिशाप। लेकिन अब जब दिव्य वृक्ष का बीज उसके दांतियान में समाहित हो चुका था, तो पछताने का कोई समय नहीं बचा था। वैसे तो ये यून के पास कुछ था ही नहीं। अगर उसने दिव्य वृक्ष का बीज ग्रहण न किया होता तो वह 33 आकाशों के द्वार पर कई बार मर चुका होता। उसके सारे रोमांच बहुत पहले ही समाप्त हो गए होते। दिव्य वृक्ष के बीज का पालन पोषण करना एक चुनौती थी, लेकिन साथ ही एक महान अवसर भी था। ये यून ने यह पूर्वाभास किया कि जब तक दिव्य वृक्ष का बीज परिपक्व होता रहेगा, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती रहेगी। मेरी नसों का एक हिस्सा अभी भी दिव्य वृक्ष के बीज द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे पहले उन नसों को साफ करना होगा। हालांकि जी शुयान द्वारा ये यून को दी गई दोनों गोलियां मूल्यवान थीं, लेकिन वे उसे पूरी तरह से उसकी चरम अवस्था में वापस लाने में असमर्थ थीं। सौभाग्यवश ये यून के अंतरस्थानिक वलय में कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। पहले उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह गतिहीन था और उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता था। अब अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उसने अपने अंतरस्थानिक वलय में मौजूद सभी गोलियां और अवशेष निकाल लिए। ये यून ने पिछले कुछ वर्षों में काफी संख्या में अवशेष और गोलियां जमा कर ली थीं। अब वह उन्हें दिव्य वृक्ष के बीज को ऐसे तेजी से खिला रहा था मानो उनकी कोई कीमत ही न हो। दिव्य वृक्ष के बीज ने सारी युआंची सोख ली और अवशेष और गोलियां तेजी से गायब हो गईं। इसी बीच ये यून के दांतियान में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा था। हालांकि उसकी नींव गहरी और मजबूत थी, फिर भी वह प्रचंड ऊर्जा का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन दिव्य वृक्ष के बीज की उपस्थिति में सारी युआंची एक भंवर में परिवर्तित हो गई और बीज के भीतर समाहित हो गई। दिव्य वृक्ष के बीज से निकले पौधे में अंततः पत्तियां उग गईं। ये यून दिव्य वृक्ष के बीज से उत्पन्न असीम जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। ये शक्ति उसकी नसों में प्रवाहित होकर उसके शरीर को ऊर्जा से भर रही थी। इसके अलावा ये यून की नसें पहले से ही मोटी थीं, इसलिए उसे युआंची का सामना करने में कोई समस्या नहीं थी। एक ऐसा दुष्प्रभाव हुआ जिसने ये यून को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। अरे, क्या सच में ऐसा संभव है? ये यून दाव मैनिफेस्टेशन के प्रारंभिक चरण में था। आमतौर पर उसे अपनी साधना को मजबूत करने में काफी समय लगता था, लेकिन अब ये यून को दाव मैनिफेस्टेशन के प्रारंभिक चरण को मजबूत करने में केवल 5 मिनट लगे। वह दाव मैनिफेस्टेशन के मध्य चरण की ओर प्रगति करने लगा था। ये यून के पास 9 पत्ती दाव के 4 फल थे, इसलिए उनकी नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि पहले से ही अत्यंत गहरी थी। उनकी नींव के अस्थिर होने का कोई डर नहीं था।
उनकी साधना का स्तर सीधे दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों के शिखर पर पहुंच गया, जिससे वे दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के मध्य चरणों से बस कुछ ही कदम दूर रह गए। इसके अलावा दिव्य वृक्ष के बीज से निकली ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी। इसके किसी भी प्रकार के नकारात्मक दुष्प्रभाव की कोई संभावना नहीं थी। हर योद्धा जानता था कि साधना में तीव्र वृद्धि के लिए गोलियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वृद्धि के बाद इन गोलियों में निहित अशुद्ध ऊर्जा को सावधानीपूर्वक शुद्ध करना आवश्यक होगा। इस प्रकार साधना बढ़ाने का प्रयास अंततः बहुत समय की बर्बादी ही करेगा, लेकिन ये उनके लिए वह समस्या मौजूद ही नहीं थी। दिव्य वृक्ष का बीज ऊर्जा शोधक की तरह था। इसने गोलियों की लगभग 70-80% ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, लेकिन लगभग 20-30% ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित कर दिया। हालांकि ये 20-30% ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी। ये सचमुच अविश्वसनीय था। ये यूनिस खोज से सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि वह ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता कम थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। इसी कारण दिव्य वृक्ष के बीज को 90% से अधिक ऊर्जा प्रदान करना सार्थक था। यदि दिव्य वृक्ष का बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाता तो संभवतः उसे अन्य अद्भुत अवसर भी प्राप्त होते। मेरे पास 9 पत्ती वाले 4 दाव फल और एक दिव्य वृक्ष का बीज है। यदि मुझे कुछ बहुमूल्य जड़ी बूटियां मिल जाए तो क्या मेरी साधना की गति में बहुत अधिक सुधार नहीं होगा? जैसे ही ये विचार यून के मन में कौंधा, वह अचानक भौहें सिकोड़ बैठा। अपनी दृष्टि से उसने रेत की नाव में कुछ ऐसा देखा जिससे उसके मन में हत्या करने का इरादा जाग उठा। लाल कपड़े पहने दादी ने जी शुयान को उसकी बाहों से ऊपर उठा रखा था। उनके भयानक पंजे धुंध में छिपे हुए थे। जी शुयान का चेहरा खून से लथपथ घावों से भरा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? क्या तुम्हें इसकी कीमत पता है? दादी की भयावह आवाज गूंजी। मुझे मार डालो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जी शुयान ने अपने होंठ काट लिए और उसके सफेद दांत ताजे खून से सन गए। बुढ़िया के प्रकट होते ही वह एक भयानक सपने में खो गई थी। उसे नहीं पता था कि यह बुरा सपना कभी खत्म होगा या नहीं, बस इतना पता था कि वह इसे और सहन नहीं कर सकती। अपने दिल में वह जानती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बुढ़िया उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। वह सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि बुढ़िया को उम्मीद थी कि जी शुयान उसके लिए दवा ढूंढ लेगी। ऐसी विकट परिस्थिति में रहने के बाद जी शुयान ने अक्सर मरने के बारे में सोचा था। तुम मरना चाहते हो? हे, क्या तुम्हें लगता है कि मरना इतना आसान होगा? बुजुर्ग महिला खड़ी हुई और जी शुयान की ओर बढ़ी। अचानक उसने जी शुयान का ऊपरी भाग पकड़ा और उसे फाड़ दिया। चीला रेशम के फटने की तेज आवाज सुनाई दी क्योंकि जी शुयान का ऊपरी वस्त्र और साथ ही उसका गुलाबी रंग का अंतर वस्त्र एक दुदूक फटकर अलग हो गया, जिससे उसका नग्न शरीर सामने आ गया। जी शुयान चीख पड़ी और उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह उन 2 भयानक पंजों से बच नहीं पाए जिन्होंने उसकी बाहों को जकड़ रखा था। हे, कितनी कोमलता! लाल कपड़े पहनी दादी ने अपने होंठ चाटे। जी शुयान की त्वचा कोमल थी, लेकिन इससे बुढ़िया की घृणा और बढ़ गई। तुम जमीन से उठाए एक मेढक के लिए मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम सच में मेरे संसाधनों को इतना कम समझते हो? दादी ने कोमल भाव से हाथ से इशारा किया और जो हृदय विच्छेदन करने वाला कीड़ा उन्होंने जी शुयान को दिया था वह स्वतः ही उड़कर उनके हाथ में आ गिरा। दिल को क्षत विक्षत करने वाले कीड़े को हाथ में पकड़े हुए वह उसे बड़े चाव से निहार रही थी। बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्द ही तुम जी भर के खा पाओगे। बोलते बोलते दादी ने हृदय विच्छेदन करने वाले कीड़े को जी शुयान के पेट पर रख दिया। जेड हृदय विच्छेदन करने वाले कृमि ने एक तीखी चीख निकाली। ऐसा लग रहा था मानो वह छेद करने के लिए बेताब हो और जी शुयान की नाभि की ओर रेंगने लगा। जी शुयान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। हालांकि वह स्वभाव से दृढ़ निश्चयी थी, जिसकी वजह से वह आम लोगों की सहनशीलता से परे कष्ट सह सकती थी, फिर भी वह एक छोटी लड़की थी। ऐसे घिनौने कीड़े को अपनी नाभि में घुसते देख वह भला कैसे भयभीत नहीं होती। हे, क्या भरे भरे स्तन है! इन खरगोश जैसे स्तनों से तुम किसे रिझाना चाहती हो? क्यों न तुम इन्हें दिल के टुकड़े करने वाले कीड़े को खिला दो। उसे तुम्हारे इन खरगोश जैसे स्तनों को खाने दो और फिर देखो कौन सा आदमी तुम्हें पसंद करेगा। हे। उस दुष्ट बुढ़िया के बेहद क्रूर शब्दों ने जी शुयान के माथे पर पसीना ला दिया। वह उस बुढ़िया के पागलपन से भलीभांति परिचित थी। वह जानती थी कि वह अपनी धमकियों को अमल में लाने का पूरा इरादा रखती है। जी शुयान को मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन चुड़ैल ने उसे मौत से भी बदतर हालत में रखने की योजना बनाई थी। जैसे ही काले रंग के हृदय विच्छेदन करने वाले कीड़े ने उसकी नाभि को चीरना शुरू किया, उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। कुछ ही सेकंड में वह उसके पेट में घुस जाएगा। जैसे ही निराशा उस पर हावी होने वाली थी, अचानक उसे अपने पेट के पास ठंडक का एहसास हुआ। वाह! बर्फ की ठंडी किरणें तेजी से गुजरी और हॉट डिसमेंबरिंग वर्म ने एक तीखी चीख निकाली और उड़ गया। डिंग! धातु के टकराने की तेज आवाज के साथ हॉट डिसमेंबरिंग वर्म एक उड़ती हुई तलवार से दीवार पर जा गिरा। उड़ती हुई तलवार दीवार में धंस गई थी और उसका हैंडल अभी भी कांप रहा था। जी शुयान क्षण भर के लिए चौंक गई। ये कौन था? अध्याय 1058 ये यून की शक्ति। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। एक हल्की सी आवाज के साथ उड़ती हुई तलवार अचानक शुद्ध यांग ज्वालाओं में जलने लगी। हृदय विच्छेदन करने वाला कीड़ा चीखता हुआ तेजी से जलकर राख हो गया। इस दृश्य को देखते ही लाल कपड़े पहनी दादी के चेहरे पर तुरंत गुस्सा फूट पड़ा। वहां कौन है? उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहें कमरे के दरवाजे पर टिक गईं। रहस्यमय प्रतीकों से खुदे हुए अगिलावुड के दरवाजे को उड़ती हुई तलवार ने भेद दिया था, जिससे केवल एक छोटा सा छेद रह गया था। किसी तरह उड़ती हुई तलवार चलाने वाला व्यक्ति कमरे के अंदर नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसने सटीक निशाने से तलवार को दरवाजे के पार कर दिया। इतना ही नहीं, तेज और सटीक वार करने वाली वह तलवार शुद्ध यान की शक्ति से परिपूर्ण थी। उसने हृदय विच्छेदन कृमि को एक ही वार में मार डाला।
ऐसा कारनामा करने के लिए व्यक्ति के पास असाधारण अंतर्दृष्टि होनी चाहिए थी। किसके पास ऐसी प्रभावशाली क्षमता थी? चरमराहट। उसी क्षण दरवाजा खुल गया। वहां डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी की वर्दी में ये यून खड़ा था। उसके पहले वाले कपड़े फटे हुए थे। ये तो तुम हो? दादी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब करने वाली यून होगी। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है, या शायद आप अपनी असली ताकत छिपा रहे थे। दादी धीरे धीरे ये यून की ओर बढ़ी। वह अंधेरे में छिपी एक बूढ़ी उल्लू की तरह लग रही थी, जो अपनी निगाहों से लोगों को डरा रही थी। ये यून ने इशारा किया और मानो स्वयं ही दीवार में फंसी हजार बर्फ की उड़ने वाली तलवार उसके हाथ में आ गिरी। तलवार घुमाते हुए उसने बेपरवाही से कहा, मुझे तुम्हारे सामने अपनी शक्ति छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उसे देख नहीं पाए। ठीक है। दादी की आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था और उसी क्षण जी शुयान ने अचानक ये यून को एक संदेश भेजा। ये यून वह 4 मंजिला दाव महल है। वह एक तुरुप के पत्ते के रूप में इन प्रेत का इस्तेमाल करती है। हालांकि यह युआनची की वाणी का संचार था, फिर भी उस बूढ़ी औरत की कुछ ऐसी शक्ति थी जो जी शुयान पर असर डाल रही थी। उसकी तीव्र बोध शक्ति के कारण ही वह लड़की का संदेश स्पष्ट रूप से सुन पाए। गंदी कुतिया, तू मौत को दावत दे रही है। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और जी शुयान को पकड़े हुए 2 राक्षसी पंजे विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। जी शुयान की साधना के स्तर को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि पंजे उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए ये यून ने अपनी उंगलियां झटक दी। भागो भागो। 2 उड़ती हुई तलवारें बिजली की तरह निकली और राक्षसी पंजों को भेद गईं। ची शुद्ध यान ज्वालाओं ने राक्षसी पंजों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ये यून पर हमला कर दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह जी शुयान को बचाएगा, और ये यून को एहसास हुआ कि उसका असली निशाना तो वह खुद ही था। मर जा बेवकूफ बच्चे। उस बूढ़ी औरत ने अपने पंजे से ये यून के सिर पर वार किया। यह ऐसा वार था जो दिव्य धातु को भी चीर सकता था। ये यून अचानक हुए इस गुप्त हमले से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह तेजी से पीछे हटा और साथ ही टूटी हुई तलवार निकाल ली। देखने में साधारण सी लगने वाली तलवार ने बूढ़ी औरत की कलाई पर वार किया। हम्फ। उसके पंजों से काले धुएं के गुबार निकलते ही उसने ठंडी फुफकार मारी। धुएं के भीतर से एक विशाल सड़ा हुआ शैतानी मुंह निकला। उस दानव ने अपने नुकीले दांत दिखाए और सीधे ये यून की टूटी हुई तलवार पर झपटा। यहां तक कि एक उत्कृष्ट तलवार भी उस पिशाच द्वारा उगली गई शव जैसी गैसों से तुरंत सड़ जाएगी। जहां तक उस बूढ़ी औरत की बात है, वह अपने भयानक पंजों से ये यून के सिर पर लगातार वार करती रही। ये यून केवल दाव मैनिफेस्टेशन स्तर का योद्धा था। भले ही उसके पास गुप्त शक्ति हो, वह 4 मंजिला दाव पैलेस के योद्धा की शक्तियों का मुकाबला कैसे कर सकता था? काचा। उस पिशाच ने ये यून की टूटी हुई तलवार को काट लिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिशाच द्वारा काटे गए किसी भी जादुई वस्तु की आध्यात्मिक शक्ति काफी हद तक कम हो जाती है। भला ये टूटी हुई तलवार जैसी कमजोर जादुई वस्तु उसके हमले का सामना कैसे कर सकती थी? हालांकि उसकी भयावह मुस्कान दिखने से पहले ही उसका चेहरा जम गया। जैसे ही उस पिशाच ने टूटी हुई तलवार को दांतों से पकड़ा, उसने तुरंत एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। फिर वह टूटी हुई तलवार को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। लेकिन उसी क्षण टूटी हुई तलवार से एक चमकदार सुनहरी किरण निकली जो जलते हुए सूर्य के केंद्र के समान थी। इसने उस पिशाच को अपनी दीप्तिमान चमक में समा लिया। जैसे ही वह पिशाच राख में तब्दील हुआ, वह चीख उठा, जबकि टूटी हुई तलवार अचानक थोड़ी दूरी तक अंतरिक्ष में घूमती हुई बूढ़ी औरत के ठीक सामने प्रकट हो गई। 3 फुट लंबी मार्ग तलवार, समय की तलवार। ये यून की तलवार ने सीधे बूढ़ी औरत पर वार किया। बूढ़ी औरत की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये बच्चा, क्या उसने शुद्ध यान ग्रेट दाव को विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और क्या उसकी तलवार समय के नियमों को मोड़ सकती थी? बुढ़िया के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। हालांकि ये यून को जान से मारने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई। तो क्या हुआ अगर तुम थोड़ी सी महान दाव साधना कर लो? क्या तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी शक्ति मुझे हराने के लिए काफी होगी? बूढ़ी औरत ने एक भयानक चीख मारी और अपना सूखा और फटा हुआ मुंह चौड़ा खोल दिया। उसमें से काले रंग की गैस का एक गुबार निकला। इसके तुरंत बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। काली गैस एक विशालकाय प्रेत के रूप में प्रकट हुई। एक तीखी चीख के साथ वह ये यून की तलवार से टकरा गई। ओह! ये यून को एहसास हुआ कि उसकी तलवार एक दलदल में फंस गई है, क्योंकि एक शक्तिशाली खिंचाव लगातार उसकी तलवार को नीचे की ओर खींच रहा था। ये यून, यह उसका यिन प्रेत है। उसने इसे 10,000 वर्षों से अधिक समय तक रक्त पिलाया है। इसे कम नहीं आंका जा सकता। जी शुयान ने वाणी संचार का प्रयोग करना छोड़ दिया और इसके बजाय जोर से चिल्लाए, कुतिया, जब मैं उससे निपट लूंगी तो तुझे हजारों कीड़ों के तेरे दिल में छेद करने जैसा दर्द चखना पड़ेगा। बुढ़िया ने जी शुयान को घृणा से देखा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा निकल गई हो, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह बूढ़ी औरत के वश में थी और विरोध करने में असमर्थ थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ये यून की सहायता करने में भी असमर्थ थी। उसे इस बात से बहुत पीड़ा हो रही थी कि यून को उसे बचाने के लिए उस बूढ़ी औरत के हाथों कष्ट सहना पड़ेगा। अगर वह उसके हाथों पकड़ा गया तो निश्चित रूप से उसे अंतहीन यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। एक यिन प्रेत। ये यून ने महसूस किया कि यिन प्रेत लगातार उसकी युआनची को सोख रहा है। साथ ही उसे अपनी नसों के जमने का एहसास हुआ। युआनची का संचार भी लगातार धीमा होता जा रहा था। यिन प्रेत द्वारा उनकी ऊर्जा को सोख लिए जाने पर कोई भी योद्धा शीघ्र ही रक्षाहीन हो जाएगा। यदि यिन प्रेत यून की सारी युआनची को सोख ले तो उस बूढ़ी औरत का उस पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाएगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम मेरी युआनची को पूरी तरह से सोख सकते हो।
ये यून ने मन ही मन कहा और उसकी युआंची फूट पड़ी। ये यून के हाथ में एक काला चक्र प्रकट हुआ। विनाश दाव डोमेन 10,000 दानव अस्तित्व चक्र। हम शुरुआत में अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र में असंख्य दानव और देवता समाहित थे। विनाश का प्रतिनिधित्व करने वाले ये प्रेत दादी द्वारा पाले गए इन प्रेत से बिल्कुल अलग स्तर के थे। इसके अलावा भूत दाव नियमों पर महाविनाश नियमों का प्रभुत्व हर पहलू में पूर्ण और व्यापक था। गर्जन, असंख्य राक्षसों और देवताओं की गर्जना गूंज उठी और आकाश में एक विशाल काला भंवर उत्पन्न हो गया। जैसे ही इन प्रेत यून की ओर बढ़ा, विनाश की अदम्य शक्ति ने उसे अपने आगोश में ले लिया। राक्षसों और देवताओं की भयावह दमनकारी उपस्थिति ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो कोई चिड़िया चील का सामना कर रही हो। उसके लिए प्रतिरोध करना असंभव था। पेंग यिन की आकृति को भंवर में खींच लिया गया और फिर उसे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। 10,000 वर्षों से पोषित यिन प्रेत में पहले से ही बुद्धि आ चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने निराशा और पीड़ा की चीख निकाली। जहां तक उस बूढ़ी औरत की बात है, क्योंकि पालन पोषण करने वाली होने के नाते उसका जीवनसार यिन प्रेत से गहराई से जुड़ा हुआ था, यिन प्रेत के विस्फोट का उस पर गंभीर प्रभाव पड़ा। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा ही नष्ट हो गया हो। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तुमने मेरे आंतरिक यिन स्वरूप को नष्ट कर दिया। एक धीमी सी कराह के साथ उसका बूढ़ा शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा और अचानक उसके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट निकल गया। अध्याय 1059 बूढ़ी औरत की हत्या। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। लाल वस्त्र पहने वह बूढ़ी औरत भूत विद्या में पारंगत एक योद्धा थी। उसके भीतर मौजूद यिन प्रेत आत्मा उसके लिए दूसरी आत्मा के समान थी। यह उसका हत्या का मुख्य हथियार था, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में रक्त का सार ग्रहण कर सकता था। इसके अलावा जब ये प्रतिभाशाली लोगों के रक्त का सेवन करता था तो उसे अत्यधिक समृद्धि प्राप्त होती थी। हर उस लड़ाई में जिसमें उसने अपनी अंतर्निहित यिन शक्ति का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि उन लड़ाइयों में भी जहां वह अपने दुश्मनों को मार नहीं सकी, वह निश्चित रूप से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी और अपनी अंतर्निहित यिन शक्ति को बिना किसी नुकसान के बच निकलने दे सकती थी। अगर उसका सामना अपने से कुछ ऊंचे स्तर के बुरे और सनकी लोगों से भी होता तो भी यिन प्रेत उसे घायल करके बच निकलता। यहाँ तक कि जब वह किसी श्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा होता तब भी उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जिसमें उसका आंतरिक यिन प्रेत लगभग बिना लड़े ही नष्ट हो गया हो। यहाँ तक कि उसका शरीर भी बुरी तरह घायल हो गया था। यह विनाश का नियम है। क्या आप विनाश के महान दाव को भी जानते हैं? वृद्ध महिला ने अपने मुंह से खून पोंछा। वह अपनी आंतरिक यिन शक्ति के नष्ट होने से अभी भी क्रोधित थी और धीरे धीरे शांत हो पा रही थी। शुद्ध यांग महान दाव, अंतरिक्ष समय महान दाव, विनाश महान दाव। एक व्यक्ति को इतने सारे महान दाव का ज्ञान कैसे हो सकता है? इसके अलावा उसकी साधना का स्तर क्या था? उसकी उम्र कितनी थी? बुजुर्ग महिला को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यून केवल दाव मैनिफेस्टेशन स्तर पर ही है। दाव मैनिफेस्टेशन स्तर पर 4 मंजिला दाव महल से लड़ना तो बिल्कुल अनसुना था। बच्चे, तुमने मेरे आंतरिक यिन स्वरूप को नष्ट कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम भी मेरे साथ ही मरो। अचानक उस बूढ़ी औरत ने एक विचित्र चीख मारी और ही यून पर झपट पड़ी। उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट होने लगा और उसका मांस और खून फूल गया, मानो वह किसी भी क्षण फट जाएगी। आत्मा विनाश। ये यून घबरा गया। कुछ योद्धाओं ने विशेष साधना तकनीकें विकसित की थीं। मृत्यु के कगार पर पहुंचने पर वे विस्फोट कर देते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके शत्रुओं के साथ आंतरिक युद्ध छिड़ जाता था। वह बुढ़िया भी ऐसी ही एक तकनीक तैयार कर रही थी। ये यून का दिल कांप उठा और उसने उचित जवाबी कार्रवाई की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बूढ़ी औरत ने अचानक अपनी दिशा बदल दी और तीर की तरह ऊपर की ओर उड़ गई। पेंग, वह बूढ़ी औरत छत तोड़कर अंदर घुस आए। रेत की नाव में 2 स्तर थे। पलक झपकते ही बूढ़ी औरत दोनों स्तरों को पार करते हुए आसमान में बहुत ऊपर उड़ गई। वह भाग निकली। ये यून की भौहें तन गईं। आत्मा विनाश महज एक चाल थी। वह उसके बचाव में ऊर्जा जुटाने के क्षण का फायदा उठाकर भाग रही थी। बिना सोचे समझे ये यून रेत की नाव से कूद पड़ा। वह उस बुढ़िया को कैसे भागने दे सकता था? अगर वह भाग गई तो इसके अनगिनत परिणाम होंगे। ये यून भी रेत की नाव से बाहर कूद पड़ी। दोनों के एक बाद एक बाहर कूदने के जोरदार प्रभाव से नाव का ऊपरी हिस्सा फट गया। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के आसपास मौजूद लोग रेत की नाव में अचानक हुए विस्फोट को देखकर भयभीत हो गए। दोनों को आसमान में रॉकेट की तरह उड़ते देख वे सब अपनी सांसें थाम बैठे। अभी क्या हुआ? मालकिन की रक्षा करो, मालकिन की रक्षा करो। बूढ़ा चांगसुन घबरा गया था। पुराने चेयरमैन के गायब हो जाने के बाद अगर मालकिन को कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती तो डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी का पतन निश्चित था। बच्चे, मुझे मजबूर मत करो। वह बूढ़ी औरत हताशा में भाग रही थी। जैसे ही उसने युआंची की शक्ति एकत्रित की और अपने जीवन का सारा खून बेहिसाब बहाया, उसकी गति तेजी से बढ़ गई। मेरे पास भागने की एक रहस्यमय तकनीक है। इसके लिए मुझे अपने रक्त का सार जलाना पड़ता है। अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो तुम्हें भी अपना रक्त जलाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यह व्यर्थ होगा। बुढ़िया को पूरा यकीन था कि यून ऐसे कदम नहीं उठाएगा। आखिर उनके बीच कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिसे सुलझाया न जा सके। अगर ये यून अपनी जान की बाजी लगाकर उसे मारना चाहेगा तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। उस बूढ़ी औरत को तेजी से जगह बनाते देख ही यून ने उपहास किया। उसके पैरों के नीचे की जगह अचानक विकृत होने लगी और उसके चारों ओर समय का प्रवाह तेज होता प्रतीत हुआ। समय तीर की तरह उड़ता है, दिव्य मार्ग धनुष की तरह। ये यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैर के नीचे की जगह सिकुड़ने लगी। वह बूढ़ी औरत के पास नहीं पहुंच रहा था, बल्कि उसके और उसके बीच की दूरी और समय सिकुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्षी बूढ़ी औरत को पीछे खींच रहा हो। इस तरह की विधि का प्रयोग ये यून तब तक नहीं कर सकता था जब तक उसने अपने 9 पत्ती वाले स्पेस टाइम दावफल को संघनित नहीं कर लिया था।
लेकिन अब यह उसके लिए बहुत आसान था। आह, बूढ़ी औरत ने निराशा में कराहते हुए कहा और एक बार फिर से ऊर्जा इकट्ठा करते हुए एक और जोरदार हमला करने की उम्मीद जताई। लेकिन ये यून अब तैयार था तो वह उसे दूसरा मौका कैसे दे सकता था। उसकी शुद्ध यान से बनी टूटी हुई तलवार सीधे बाहर निकल गई। समय के अंत तक अनंत काल के लिए एक तलवार। वाह, तलवार की किरण आकाश और पृथ्वी में कौंध गई। समय और स्थान का अर्थ क्षण भर में ही मिट गया, क्योंकि समय की तलवार ने अंतरिक्ष को चीरते हुए बूढ़ी औरत के दंतियन में प्रवेश कर दिया। उसके शरीर में जोरदार कंपन हुआ और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल आई। जब उसने अपने पेट के घाव को देखा तो उसके चेहरे पर दर्द और निराशा के भाव स्पष्ट थे। मुझे उस कमीनी को मार डालना चाहिए था, उस बूढ़ी औरत ने अपने जीवन के अंतिम शब्द कहे। उसी क्षण उसका नष्ट हो चुका दांतियान उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सका जो अत्यधिक संकुचित हो गई थी। बूम! जैसे ही बूढ़ी औरत का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, ऊर्जा का विस्फोट हुआ। हालांकि विस्फोट की तीव्रता उसकी आत्मा विनाश शक्ति से कहीं कम थी। ये यून ने अपनी युवांची बाधा उत्पन्न करके विस्फोट को आसानी से रोक दिया। ऊर्जा के विस्फोट के कारण वह स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया और अंततः रेत की नाव में जा गिरा। जिस क्षण ये यून बूढ़ी औरत को मारने के लिए दौड़ा, उसने समय के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, जिससे बाकी सभी को केवल 10 सेकंड का ही समय दिखाई दिया। उन्होंने केवल 2 लोगों को एक के बाद एक अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए देखा, जिसके बाद एक चकाचौंध कर देने वाले युवांची विस्फोट ने आकाश को रोशन कर दिया। विस्फोट की तीव्रता शायद भयावह न रही हो, लेकिन उससे निकलने वाली युवांची ऊर्जा ने सभी को कंपकपा दिया। वहां कई ज्ञानी लोग थे, जिनमें बूढ़े चांगसुन भी शामिल थे, जो ये समझ सकते थे कि आभा किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है। दाव पैलेस क्षेत्र का योद्धा। जिस व्यक्ति का पीछा करके उसे मार डाला गया वह दाव पैलेस क्षेत्र का योद्धा था, और वह भी केवल दाव पैलेस के शुरुआती चरणों में ही नहीं, बल्कि एक निश्चित स्तर की उपलब्धि के साथ। फिर भी दाव पैलेस स्तर का ये योद्धा इतनी आसानी से नष्ट हो गया। बूढ़े चांगसुन ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह स्तब्ध रह गए। इसी बीच कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसे और भी हैरान कर दिया। जब ये यून रेत की नाव पर वापस आया तो उसने अपने समयस्थान नियमों का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए अपनी पैनी नजर से बूढ़े चांगसुन ने ये यून को पहचान लिया। यह असंभव है। क्या ये वही है जिस युवक को स्वामिनी ने रेगिस्तान में बिना ज्यादा सोचे समझे बचाया था? उसी ने दाव पैलेस क्षेत्र के योद्धा को मार डाला था। इसके अलावा दाव पैलेस क्षेत्र का योद्धा कहां से आया? उनके अभियान में कोई भी दाव पैलेस क्षेत्र का योद्धा उनके साथ नहीं था। क्या वह कोई हत्यारा था? ये सोचते ही बूढ़े चांगसुन को पसीना आने लगा। यदि दाव पैलेस क्षेत्र में किसी हत्यारे ने उन्हें निशाना बनाया होता तो परिणाम स्पष्ट था। ये यून की बात करें तो बूढ़े चांगसुन को शुरू में लगा कि जब स्वामिनी ने बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो ये दिव्य संसाधनों की सरासर बर्बादी थी। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह युवक इतना शक्तिशाली था कि वह आसानी से दाव महल के योद्धा को मार सकता था। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और उसकी साधना का स्तर क्या था? बूढ़े चांगसुन को चिंता होने लगी कि यून को उनकी पुरानी दुश्मनी का पता चल गया है। उनके स्तर पर वह युवक उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। उस मालकिन ने आखिरकार उसे बचा ही लिया। वह उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, है ना? इसी विचार को मन में रखते हुए बूढ़े चांगसुन ने अपनी आभा को तेजी से केंद्रित किया और रेत की नाव की ओर दौड़ पड़े। डिवाइन सीक्रेट्स ट्रेडिंग कंपनी के अन्य सशस्त्र अंगरक्षक भी रेत की नाव पर दौड़ पड़े। वे सभी सावधानी से आगे बढ़े, इस डर से कि कहीं वे मृत्यु के देवता को क्रोधित न कर दें। पहले नंबर पर मत आओ, मैं ठीक हूँ। उसी क्षण जी शुयान की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए। देखते ही यून जी शुयान के सामने आ गई। उसे देखते हुए उसने सहज भाव से पूछा, क्या तुम मुझे उस बुढ़िया के बारे में कुछ बता सकती हो? अध्याय 1060 गुलाम कीड़े। अनुवादक सीके टैलेंट संपादक। देखते ही यून जी शुयान के सामने आ गई। उसे देखते हुए उसने सहज भाव से पूछा, क्या तुम मुझे उस बुढ़िया के बारे में कुछ बता सकती हो? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने देखा कि जी शुयान के चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन छा गया। यहां तक कि उसके होठों में भी खून का कोई निशान नहीं बचा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन यून के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद सीनियर। जी शुयान के शब्द धीरे धीरे कमजोर होते गए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये यून का दिल कांप उठा और वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसकी कलाई पकड़ी और तुरंत अपनी चेतना उसके शरीर में समाहित कर ली। फिर भी ये बात भी ध्यान देने योग्य थी कि लड़ाई के दौरान बूढ़ी औरत ने जी शुयान के पहने हुए ऊपरी वस्त्र को फाड़ दिया था। जब वह जमीन पर गिरी हुई थी तब वह खुद को थोड़ा बहुत ढक पा रही थी, लेकिन जब ये यून ने उसे उठाया तो वह तुरंत सबके सामने आ गई। उसके सुडौल स्तन बेहद आकर्षक थे। इसके अलावा बूढ़ी औरत ने जी शुयान के ऊपरी वस्त्र का निचला हिस्सा भी फाड़ दिया था, इसलिए बचा हुआ कपड़ा उसके गोरे सीने के ऊपरी हिस्से को मुश्किल से ही ढक पा रहा था। इससे उसकी मोहकता और भी बढ़ गई। लेकिन ये यून के पास बुरे विचारों के लिए समय नहीं था। जैसे ही उसकी चेतना जी शुयान के शरीर में प्रवेश कर गई, उसने पाया कि उसके शरीर में पहले से ही 3 जहरीले कीड़े दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे काफी समय से वहीं थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि वे 3 छोटे जहरीले कीड़े पहले ही उसके शरीर के 3 महत्वपूर्ण स्थानों डेंटियन, हृदय और मस्तिष्क तक पहुंच चुके थे। ये कीड़े मकोड़े उसके शरीर को नष्ट करने लगे थे, उसके 3 महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करके उसे मार रहे थे। ये गुलाम कीड़े हैं। ये यून को अचानक अपने शरीर के भीतर की स्थिति का एहसास हुआ। उसे गॉड एडवेंट टॉवर में बिताए कई साल और एजोर यांग लॉर्ड के विशाल पुस्तक संग्रह को पढ़ने की याद आ गई। उन पुस्तकों में कई विषयों का वर्णन था, जिनमें 12 स्वर्गों से संबंधित विभिन्न मामले भी शामिल थे। दास कृमि भी उनमें से एक थे। इन जहरीले कीड़ों को गुलामों के शरीर में डाल दिया जाता था।
मालिक की मृत्यु होते ही ये कीड़े गुलाम के शरीर को खाना शुरू कर देते थे और उसका सारा खून चूस लेते थे। कीड़ों का पूरा मकसद ये सुनिश्चित करना था कि गुलाम अपने मालिक के साथ मृत्यु में भी जाए। ये बेहद क्रूर था। इसका यह भी मतलब था कि जब जिशुयान ने उसे एक शक्तिशाली वरिष्ठ समझ लिया था, तब उसने पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद कर रखी थी और ये उनसे उस बूढ़ी औरत को खत्म करने की विनती करने की उम्मीद कर रही थी। ये यून ने जिशुयान की कलाई पकड़ रखी थी और वह लगभग ये यून के आलिंगन में झुकी हुई थी। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी की ओर इशारा करते हुए रुक रुक कर कहा, मैंने 2 पत्र छोड़े हैं, एक श्री चांगसुन के लिए और दूसरा, सीनियर कृपया मेरी छोटी बहन को दे दीजिएगा। धन्यवाद सीनियर, आपकी मदद के लिए। जिशुयान ने स्पष्ट रूप से अपनी वसीयत तैयार कर ली थी। ये यून ने मन ही मन आह भरी। इस लड़की ने कितना कुछ सहा होगा। बुढ़िया के क्रूर चंगुल में जिंदा रहने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने वसीयत छोड़ दी थी। शायद मृत्यु उसके लिए एक तरह की राहत थी। और कुछ मत बोलो, बोलने से तुम्हारी मौत और जल्दी हो जाएगी। उसकी कलाई को हाथ में पकड़े हुए ये यून ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी चेतना का उपयोग करके तीनों गुलाम कीड़ों का पता लगाया। जिशुयान ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, जल्दी मरना भी अच्छा है, इससे दर्द कम होगा। गुलाम कीड़े तो वैसे भी लाइलाज होते हैं। मैं अपनी अपरिहार्य मृत्यु के लिए पहले से ही तैयार थी। ये यून जानती थी कि दासों के कीड़ों से होने वाला दर्द असहनीय पीड़ा थी। शक्तिशाली व्यक्तित्व भी शायद ऐसी पीड़ा सहन न कर पाते। इसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया था ताकि मालिकों को कभी भी अपने दासों के विश्वासघात का डर न रहे। ये गुलाम कीड़ों को हटाने के लिए एक निवारक उपाय भी था। स्वाभाविक रूप से उन्हें हटाने का प्राथमिक तरीका यही था कि जिसने उन्हें लगाया था वही उन्हें उखाड़ दे। एक और तरीका था केचुए बोने की कला में निपुण व्यक्ति को ढूंढना। केचुए बोने वाले व्यक्ति से अधिक कुशल होने पर उन्हें हटाया जा सकता था। हालांकि अगर कीड़े निकाल भी दिए जाए तो भी पीड़ित के आंतरिक अंगों को निकालना पड़ सकता है। कम से कम पीड़ित को अपना खून वापस पाने में ही सदियां लग जाएंगी। चूंकि कीड़े बोने वाली बूढ़ी औरत मर चुकी थी और ये यून को कीड़े बोने की कला में महारत हासिल नहीं थी, इसलिए जिशुयान को विश्वास था कि ये यून अपनी असाधारण शक्ति से भी उसे नहीं बचा पाएगा। उसका अंत निश्चित था। ये यून ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी आंखों की पुतलियों में एक रहस्यमय बदलाव आया। उसकी काली पुतलियों में ऐसा लग रहा था मानो कोई आकाशगंगा घूम रही हो, जिसके केंद्र में रहस्यमय महान दाव से भरा एक चक्र चल रहा हो। जिशुयान को लगा कि वह मर रही है और असहनीय दर्द के कारण बाहरी दुनिया की किसी भी उत्तेजना के प्रति वह सुन्न हो गई थी। हालांकि ये यून की आंखों को देखकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें कैसी थीं? जिशुयान जन्म से ही अलौकिक दृष्टि से सक्षम थी, जिससे वह ये यून की शक्ति को देख सकती थी। हालांकि उसे लगता था कि उसकी तथाकथित अलौकिक दृष्टि ये यून की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। जिशुयान की अलौकिक आंखों को जिसने भी देखा था उसने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे सागर की तरह गहरी और अथाह हैं। लेकिन ये यून की आंखें मानो पूरे ब्रह्मांड को समाहित किए हुए थीं। ब्रह्मांड की तुलना में सागर भी छोटा था। अपने मन को शांत करो और विचारों को बेकाबू मत होने दो। ये यून ने जिशुयान के शरीर पर लिपटे फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया, जिससे उसका सुडौल शरीर दिखाई देने लगा। इसके बाद ये यून ने एक हाथ उसके बाएं सीने पर और दूसरा उसके पेट पर रखा। जब अचानक एक पुरुष ने उसकी छाती से लगी पवित्र भूमि को दबाया तो उसका शरीर धीरे से कांप उठा। उसे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए मृत्युशैया पर होने के बावजूद उसका कभी पीला पड़ा चेहरा शर्म से लाल हो उठा। उसके पेट का हिस्सा उसके दूसरे गुप्तांग के करीब था। उसे छूने मात्र से उसकी चिकनी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। ये यून की हरकतें भले ही तुच्छ लग रही हो, लेकिन वह जानती थी कि जिन जगहों पर वह दबाव डाल रहा था वे उसके दांतियान और हृदय थे। इन दोनों जगहों पर एक एक कृमि मौजूद था। क्या यह संभव है कि ये यून अपने शरीर से गुलाम कीड़ों को निकालने की कोशिश कर रही थी? जिशुयान को यह अविश्वसनीय लगा। ये यून पारंपरिक साधना तकनीकों का अभ्यास करता था। बेहोशी की हालत में उसके चारों ओर उगे हरे भरे आवरण से यह स्पष्ट था। भला ऐसा व्यक्ति जादू टोने की कला में इतना पारंगत कैसे हो सकता है? धन्यवाद सीनियर। सीनियर ने मेरे दुश्मन को मार गिराया, इसके लिए मैं पहले से ही आभारी हूं कि मुझे नया जीवन मिला है। जहां तक गुलाम कीड़ों की बात है, उद्धरण चिन्ह, जिशुयान को कोई उम्मीद नहीं थी। ये यून शायद उसका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कीड़े निकालने की कला में निपुण न होने के कारण वह उन्हें कैसे निकाल सकता था? जैसे ही जिशुयान ऐसे विचार कर रही थी, उसने ये यून की आंखों में काले चक्र को उभरते हुए देखा। एक के बाद एक काले रहस्यमय चिन्ह ये यून की उंगलियों के चारों ओर घूमने लगे। इससे पहले कि वह समय रहते प्रतिक्रिया कर पाती, काले रंग के प्रतीक उसके शरीर में प्रवेश कर गए और बिना किसी रुकावट के उसके हृदय और डेंटियन तक पहुंच गए। महाविनाश का नियम ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम था। इस नियम का अस्तित्व ही ब्रह्मांड के अंत का प्रतीक था। चूंकि महाविनाश का नियम ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज और स्वयं ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है, तो ये तुच्छ कीड़ों को नष्ट क्यों नहीं कर सकता? हालांकि जादू टोने के कीड़ों का दाव रहस्यमय था, लेकिन ये उनके दृष्टिकोण से वे केवल मामूली दाव थे। वे निश्चित रूप से महाविनाश के नियम से अतुलनीय थे। हालांकि वह जादू टोने के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी वह नियमित स्तर पर जादू टोने के कीड़ों के दाव को कुचल सकता था। काले विनाशकारी मंत्रों के जिशुयान के हृदय और दांतियान में प्रवेश करने के बाद वे चुपचाप संघनित होकर अस्तित्व के एक छोटे से 10,000 दानव चक्र में परिवर्तित हो गए। अस्तित्व के 10,000 दानव चक्रों ने क्रमशः प्रत्येक कृमि को घेर रखा था।